अभी तुम जैसे जैसे कैमरा एंगल्स पता चल जाएंगे तुम लोगों को, हाँ, वैसे वैसे तुमको आइडिया आ जाएगी। तो लेट्स सी। अभी तक मुझे ये बताओ कि क्लोजअप शॉट्स और इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी? बाकी कोई लोग, कोई भी, एनीवन? हेलो, सभी को क्लियर है? हाँ सर। श्रुति, सर एक बार मीडियम लॉन्ग शॉट बताना। अच्छा, लॉन्ग शॉट और मीडियम लॉन्ग शॉट, व्हाट? मीडियम लॉन्ग शॉट। ओके, मीडियम लॉन्ग शॉट। इसका काम बढ़ने वाला है, इसलिए अभी बता रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ। देखो, जब भी फाइनल फिल्म बनती है तो उसकी फ्रेम फाइनल बनती है। फ्रेम इन द सेंस जो हम लोग रेजोल्यूशन देखते हैं ना, HD, फुल HD, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये HD TV लिया है 1920 पे। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रीमियर देखेंगे तभी। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कर रहे क्या? कैमरा क्रिएट किया है मैंने। ये जो शॉट दिख रहा है ना आपको, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और वेस्ट अप है, वेस्ट अप दिख रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे मिड लॉन्ग, मतलब मिड लॉन्ग शॉट, लॉन्ग मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट नहीं, लॉन्ग मिड शॉट। मैं जरा साइलेंट पे कर देता हूँ। ओके ओके, किसने पूछा था? लक्ष्मीकांत? नहीं, सागर। नहीं, मैंने पूछा था सर। हाँ। तो ये एक्सपेक्टेड है, मतलब तुम लोगों को जब भी दोनों का कन्वर्सेशन दिखाना है तो ये शॉट। अभी दोनों का कन्वर्सेशन कहाँ पे देख सकते हैं, तो लेट्स सी। मैं तुमको फिल्म का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। एक नॉर्मल फिल्म, नॉर्मल फिल्म, जैसे यूट्यूब पे जाओ एंड वो टेबल कन्वर्सेशन होता है ना, टेबल कन्वर्सेशन,
यही शॉट देखो ये इधर, ये तो लॉन्ग शॉट हो गया। ये सब अपना ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये जनरल हो गया फिल्म। इसमें देखो इसमें क्या दिखाने वाले हैं, उसकी एक्शंस जो है ना उसके ऊपर फोकस किया है। ये जो हमने फ्रेमिंग शॉट्स में ये जो ना मीडियम क्लोजअप जो दिखाया ना, ये देखो इसमें क्या फोकस किया है, चेस्ट अप वुड फिल मोस्ट ऑफ द स्क्रीन। ये क्या कर रहा है, चेस्ट अप में दिख रहा है ना, फील कर रहा है ना स्क्रीन को, और इसके एक्सप्रेशंस और एक्टिंग मतलब जो एक्शंस है उसी पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये थोड़ा गुस्से में है ना, है कि नहीं है गुस्से में। देखो ये देखो दोनों का कन्वर्सेशन है, तो ये इसको दिखाने के लिए पीछे लेके आने के लिए इस कैमरे को पीछे लेके आए। कैमरे को पीछे कैसे लेके आए मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो मैं कैमरे को पीछे लेके आ रहा हूँ, ये शॉट ऐसा था और करीब ऐसा था, मतलब ये अगर पकड़ लो काजल है और ये हमारा कैरेक्टर पीछे, देखो ये ऐसे आ रहा है। देखो ध्यान से कैसे आ रहा है, कैमरा पीछे आ रहा है ना, अरे आ रहा है कि नहीं, मैं एनिमेट भी करके दिखाता हूँ। हाँ सर। अभी एनिमेशन करके दिखाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, राइट। ठीक है, मैंने एनिमेशन किया, चेक करो अभी, यहां पे चेक करो। थोड़ा कीज अगर फास्ट हो गया होगा तो हम लोग उसको सारा स्लो भी कर देते हैं। सब एनिमेशन का खेल है। डू अंडरस्टैंड? हाँ सर। कन्वर्सेशन से बाद में स्क्रीन फिल अप कर रहे, सेम विथ स्पिन। ये देखो ज्यादातर शॉट नहीं के जहां पे एक्सप्रेशंस है वो जनरली चेस्ट अप होते हैं, मतलब चेस्ट के ऊपर होते हैं। फ्रेमिंग क्लोज शॉट। स्पेशली रोमांटिक मूवी जिसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा हो, या फिर एक्शन मूवी, या फिर थ्रिलर्स। अभी ये एक्चुअली मिड शॉट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर ये खड़ा रहता तो इसका पेल्विक या इसके पैर नीचे जाते, देखो इसके भी पैर नीचे है। मिड शॉट है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। अभी तुम कोई भी ले लो, अभी देखो ये वाला शॉट है ना, मिड शॉट है ये, क्लोजअप, सॉरी क्लोजअप शॉट है ये, मिड क्लोजअप। अभी तुम बोलोगे ये देखो ये मिड शॉट हो गया, देखो क्लोजअप के बाद मिड या मिड के बाद क्लोजअप। तुम इसको समझो क्रोनोलॉजी क्या होता है। क्रोनोलॉजी में याद रखो क्या क्रोनोलॉजी में होता है, तो सबसे पहले होता है एक्सट्रीम एक्स। स्पेलिंग गलत हो गया क्या मेरा? EAM है या बराबर है? बराबर है सर। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। इसमें क्या होता है, प्लॉट एस्टेब्लिश होता है, राइट। फिर क्या होता है, लॉन्ग शॉट। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर एस्टेब्लिश होते हैं। फिर क्या, मिड शॉट। इसमें क्या होता है,
बैकग्राउंड हट जाए, बैकग्राउंड ब्लर में जाएगा और कन्वर्सेशन शुरू होता है और क्या होता है, एक्शन शुरू होता है। यू अंडरस्टैंड? जो भी एक्शन होगा, एनी एक्शन, कन्वर्सेशन भी एक्शन ही। फिर क्या होता है, मिड क्लोजअप, इसमें क्या होता है, चेस्ट अबव, जिसमें फेयरली एक्शंस होती है एंड एक्सप्रेशन होते हैं, राइट? फिर हाँ क्लोजअप, जिसमें सिर्फ फेस दिखाया जाता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट नहीं, उसको एक्सट्रीम क्लोजअप में जाएंगे वो। एक्सट्रीम क्लोज। हाँ ठीक है, ये क्लोजअप शॉट होता है। क्लोजअप में क्या होता है, यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग। ये भी क्लोजअप में आएगा, देखो ये क्लोजअप दिख रहा है, तो क्लोजअप आएगा एंड देन एक्सट्रीम क्लोजअप आएगा। क्लियर है? CLO, इज इट क्लियर? क्रोनोलॉजी सर एक रह गया ना, कौन सा? हाँ सर। कौन सा रह गया? पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, वो तो अलग से आएगा ना, वो तो ये कन्वर्सेशन okay. में आएगा। ये पर्टिकुलरली शॉर्ट को मिक्सिंग करने की बात कर रहा मैं, ओके सर। है ना? तो POV के बाद भी और शॉट्स है, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर शॉट्स है। इसमें देखो फ्लैट शॉट है, कहीं पे भी आपको इन शॉट्स में या इसमें कभी ये नजर नहीं आएगा। पर्टिकुलर में इस फिल्म की बात कर रहा हूं, ये आपको नजर नहीं आएगा। जो कल नजर आए थे, हमने अब तक 56 देखी थी ना, हाँ ये वाला शॉट्स कभी नजर नहीं आएंगे, या ये वाला भी नजर नहीं आएंगे। किसमें? मैं यशराज, करण जौहर, इनकी बात कर रहा हूं। इनमें तुमको ये कुछ गलत हो गया क्या? उनमें तुमको ये शॉट्स नजर नहीं आएंगे, उनमें तुमको नॉर्मल टिपिकल शॉट्स ही नजर आते, जो बुक वाले शॉट है। कौन से? क्लियर है? समझ में आया क्या? हाँ सर। ना हम लोग फ्रेमिंग शॉट्स के बाहर निकलते अभी। ये क्रोनोलॉजी ऐसी है, देखो रूल ब्रेक करना आना चाहिए, मतलब रूल ब्रेक कर सकते हो, लेकिन रूल तभी ब्रेक कर सकते हो जब रूल पता है। वो रहता है ना, वो आजकल गाड़ियों पे वगैरह लिखते हैं क्या, नो रूल, क्या बोलते हैं, रूल्स आर फॉर फूल्स वगैरह, ऐसे लिखते कि नहीं? सुना है क्या, कभी देखा है क्या? आजकल गाड़ियों पे लोग वो माँ बाप को लेके मांगते हैं गाड़ी और फिर उसके ऊपर लिखते हैं, मॉम डैड गिफ्ट। हाँ मॉम डैड गिफ्ट, हाँ सर। हाँ रूल्स आर फॉर फूल्स, ऐसा वगैरह। हाँ सर। यस सर। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू कब होता है कि जैसे मैं कुछ देख रहा हूं, ये लोगों को दिखाना है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। मैं कुछ देख रहा हूं, ये लोगों को दिखाना है। जैसे हमारा कैरेक्टर यहाँ पे दौड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, एंड देन सडनली लोगों को दिखाना है कि इसको कैसे देखना है। तो एक दिल चाहता है मूवी का शॉट है, मतलब अभी मुझे जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, वैसे अभी जो याद आया वही बता रहा हूँ। फुल मूवी मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगी तो भी ठीक है, हम लोग दूसरे यहाँ से ढूंढ लेंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें वो फिल्म होंगी, क्योंकि ये सब है, क्या बात है, अच्छी बात है, किसी ने उसको ये नहीं किया। ये बहुत ही कमाल की फिल्म है। दिख रहा है एक्सट्रीम क्लोजअप? हाँ सर। दिख रहा है क्या? हाँ सर। इसके एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए। सर मी जे पाठवला ते पण एक त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रीम क्लोजअप आहे. टेलीग्राम पे डाला है, कहाँ पे डाला है? नाही सर, व्हॉट्सअपवर टाकला ग्रुपमध्ये. टेलीग्राम पे करना, वो व्हाट्सअप सिंक होने के लिए आधा घंटा लगता है अपना, इस पे डाल दे। ओके सर.
सो देखो इसका हाथ देखो, देखो ध्यान से। ये कंटिन्यूटी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये यहाँ पे देख रही है, देखो मैं कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक है जिसको अभी कवर कर रहा हूँ। ये यहाँ देख रही है। नेक्स्ट शॉट देखो, जितनी कोशिश करो इससे ज्यादा पकड़ने की, उतनी उंगलियों के बीच से निकल जाती है। क्या किया उसने, नीचे से इसकी तरफ देखा, डायरेक्ट इसकी तरफ नहीं देख रही, क्योंकि पिछले वाले इसमें वो नीचे देख रही थी। दैट्स राइट। तो मैं जरा आगे जाता हूँ। ये भी मूवी देख लेना, ये टिपिकल इसमें बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने फैसला किया है। हाँ रहता है, पर फिर भी कट करने का है ना। एडिटर लाइन। हाँ एडिटर का ही रहता है ना। ऐसा करते हैं, मैं उस साइड पे जाके बैठता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो या फिर हाँ देखो, हाँ अभी बैठे ही हैं यहाँ पे, हमको दिखाया है कि बैठे हुए हैं। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्ट बता रहा हूँ। देखो मूवीज है पॉइंट ऑफ व्यू, डू अंडरस्टैंड? और ये उसकी साइड है, प्रीति जिंटा की साइड है। नहीं समझे? कैमरा कहाँ है देखो ध्यान से, कहाँ है कैमरा? नहीं, मतलब आमिर खान के साइड में। आमिर खान के साइड में है ना, ये देखो यहाँ पे है, ये साइड में कहीं कैमरा है। सो पीछे देखो, और ये इसके राइट में यहाँ पे देखेंगी। देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, दिख रहा है? वो देख रही है अभी, क्योंकि राइट में अभी आमिर खान का है, इसके राइट में है ना, प्रीति जिंटा के राइट में। देखो ध्यान से, फिर से देखो, अभी ये आमिर खान प्रीति जिंटा के राइट में है। नहीं? हाँ सर। हाँ, तो जब ये देख, तो ये वो 180 डिग्री है, ये इस साइड में, यहां से जो आ रहा है ना, पीछे का 180 नहीं। आमिर खान के ये लेफ्ट में बैठी है और ये इसके राइट में बैठा है। नाउ ये 180 डिग्री। हाँ प्ले कर। आया? आमिर खान यहाँ पे, यहाँ से यहीं कहीं देख रहा होगा, और ये यहाँ पे देख रही है। दिख रहा है? फिर से ये अभी आमिर खान देख रहा था, देखो, क्योंकि आमिर खान का एक्शन है, इसीलिए आमिर खान का कैमरा दिखाया। नहीं, वो दिखाना रहता है ना कौन एक्शन में है। ये डरता नहीं है, ये डरती है। तो जब स्टार्ट हुआ तो ये डर रही थी, दैट्स वाई उस साइड में कैमरा, उसका एक्शन दिखाया। अभी ये एंजॉय करवा रहा है इसको, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखो। ये क्या है ना, स्टोरी टेलर के दिमाग में क्या रहता है, डायरेक्टर क्या है, स्टोरी टेलर है। डायरेक्टर सब बताता है कि क्या जो कौन एंजॉय कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन डर रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई जाती है। दैट्स वाई बीच में भी रखा जा सकता है, पीछे भी रखा सकता है, रख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखो कि स्टोरी टेलर क्या बताना चाहता है, तो उसका समकक्ष। मैंने तुमको बताया नॉर्मल फिल्म और अच्छी फिल्म का डिफरेंस क्या है। तुमको अच्छी फिल्म अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि इसका स्टोरी टेलिंग अच्छा होता है। समझे क्या? ऑनलाइन बैठे हुए बंधुओं, सर ये हमेशा ध्यान में रखना। मैं अगर अच्छा स्टोरी टेलर हूं तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताऊंगा। तो मेरी स्टोरी अच्छी है या नहीं है, ये स्क्रीन प्ले और कैमरा एंगल से ही पता चलता है। ये देखो, ये डर रही है, अभी उनको कैमरा दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको एंजॉय भी कर रही थी। और ये अभी देखो, ये क्या बताया, अभी वो हो गया ना, खत्म हो गया ना वो सीन, वो मजा करके आए। और अभी कहाँ जाएंगे? तो घर जाने के लिए क्या यूज करेंगे? मेट्रो स्टेशन वगैरह जो भी रहेगा, लोकल मेट्रो स्टेशन। तो पहले क्या एस्टेब्लिश करना है?
कहाँ पे है, कौन सा शॉट यूज किया है? कैरेक्टर फील नहीं कर रहे, कैरेक्टर फील कर रहे क्या स्क्रीन को? नहीं, लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग Long शॉट shot. या लॉन्ग शॉट यूज करें। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, क्योंकि लॉन्ग शॉट तब होता है जब ये कैरेक्टर इसको फिल करते हैं। फ्रेम को फील करते हैं। लेकिन लॉन्ग शॉट भी हो सकता है अगर ये मेट्रो कुछ कर रही होती। सी द थिंग इज कि मेट्रो अगर फिलअप करती है तो वो एक मेट्रो के लिए लॉन्ग शॉट हो गया, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना है कि वो आए कहीं से। ठीक है, देखो आ रहे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है यहाँ पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉट है दिस शॉट, लॉन्ग ही शॉट है। इस शॉट से उनको पता चलता है, ये वाला जो शॉट है ना, ये पर्टिकुलर दिस शॉट, ये शॉट से उनको पता चलता है कि उनके बीच में कुछ केमिस्ट्री है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है। देखो दिख रहा है, अभी उसको अकेला, बहुत बड़ी बात है क्या, वो ट्रेन से वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको पता चलता है कि वो उनके बीच में कोई केमिस्ट्री है। सो दैट्स व्हाई दिस शॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीन, इन पूरे मूवी में। दिख रहा है उसके एक्सप्रेशंस, इसके एक्सप्रेशंस। अभी इसको पता चला कि उसको मेरे बारे में कोई केमिस्ट्री है, नहीं तो नॉर्मली ऐसा क्या है ना, अपना दोस्त निकल गया तो ठीक है भाई, नेक्स्ट मेट्रो से फिर से आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। देखो अभी देखो शॉट में कितना मतलब डिटेलिंग है, भले रिफ्लेक्शन है पर ये देखो इसके पीछे ये खड़ा है, देखो यही होता है। और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मतलब इधर कुछ भी नहीं देख रहे, हम लोगों को सिर्फ इसके ऊपर ही देखना है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग, सिर्फ इसको देखना है। और इसके मन में ये है, ये दिखाने का प्रयास है। कभी सोचा था क्या ऐसे ऑनलाइन, कभी सोचा था क्या ऐसे दिखाने का तरीका? फरहान अख्तर की पहली फिल्म है। नहीं सर। हाँ, फरहान अख्तर की पहली फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक को लेना चाहता था वो, पर नहीं हो पाया। ऋतिक को कौन सा रोल दे सकता था वो? तुम ये फिल्म देखे हो क्या, दिल चाहता है? नहीं सर। कमाल की फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, बहुत रिलेवेंट है सभी टाइम के लिए, एकदम रिलेवेंट है। देखो इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसको तो वो वैसे भी पसंद है, प्रीति जिंटा उसको पसंद है। किसको? आमिर खान को। दिख रहा है आमिर खान? नाउ सी दिस इज द डिफरेंस कि जब प्ले करते हैं हम लोग, देखो आगे ये इसके, देखो ये जब एस्टेब्लिश हुआ तो ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया और ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये लेफ्ट में और ये राइट में प्ले। अभी देखो 180 डिग्री रूल यहाँ से यहाँ पे आया, डू यू अंडरस्टैंड? तो कैमरा यहाँ पे रखा है और कैमरा एक पीछे रखा है इसके। अभी ये दोनों का कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन इन द सेंस कन्वर्सेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू, POV, ओवर द शोल्डर, जो भी नाम दो। देखो अभी हाँ हो गया, ओके। क्या दिखाया? यहां से ये इसके साथ कन्वर्स, मतलब जो भी है इसके, इससे साथ बात कर रही है और ये इधर से देख रहा है, थोड़ा कैमरा और सामने आ गया फिर से। तो ये यहां पे नहीं आई, प्रीति जिंटा यहां पे खड़ी नहीं है, प्रीति जिंटा उधर ही खड़ी है। उन्होंने वो 180 डिग्री रूल एस्टेब्लिश कर लिया। ये मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा, समझ गए? कितने कट से देखो, ये एक गाड़ी गई, वो गई, देखो एंड देन सडनली उसके सामने कोई आके बैठता है, भिखारी रहता है। टेंशन क्रिएट करने के लिए म्यूजिक भी है। देखो एक इसके पास आ रहे तो देखो कैमरा, और वो सडनली धीरे धीरे मूव हो रहा है। अब तक 56 देखी क्या पूरी? हाँ सर। कैमरा जब कंटिन्यूअसली मूव करता है दैट मीन्स टेंशन क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ सर। अलग अलग टाइप की फिल्म देखना हमेशा। मैं कर साधु नॉट दिस सर, ये सीन नहीं। कोई भी है विनोद भाई? है तो ठीक है, निकलेगा तो फिर तोड़ देंगे। ओके। हेलो विनोद भाई है क्या उधर? आप कौन? कैमरा मूव हो रहा कोई भी है। है विनोद भाई से बात करने का मेरे को है क्या? विनोद भाई तो नहीं, किधर है? बाहर गए हैं जरा। अच्छा एक मैसेज देने का था उनको मैडम। आप कौन बोलते हैं? मैं दुबई से बोलता है। दुबई से बोलते हैं आप? हाँ दुबई से। अपना साहब को एक मैसेज दे सकती क्या आप? क्या मैसेज?
एक नंबर देता मैं आपको। हाँ बोलिए। ट्रांजिशन किया, वाई ट्रांजिशन। देखो वो इम्तियाज है ना, इम्तियाज वो टेबल के इस साइड में बैठा है, नाना पाटेकर के अपोजिट। आपको एक मैसेज दे सकती क्या आप? क्या मैसेज? एक नंबर। मैं और एक्टिंग की डिटेलिंग बताऊं क्या इसमें की? एक्टिंग की डिटेलिंग देखोगे तो तुम सोचोगे कि सच में है ना, क्या जबरदस्त डिटेलिंग। तो ठीक है, निकलेगा तो फिर तोड़ दे। क्रिमिनल कंट्रोल में रखना। नाना पाटेकर का पावर क्या है देखने के लिए ओवरऑल, कि नाना पाटेकर को लोग इतना क्यों मानते हैं? है सर, गाँव में। पूरा नाम बोल। बैठने दे। बैठ। देखो कैमरा पीछे मुड़ के देखा क्या उसने? मतलब सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई आया है उसको ज्वाइन करना है फोर्स को। बैठा। हाँ। नाम क्या है? जतिन शुक्ला। बाप नहीं है क्या? है सर, गाँव में। तो पूरा नाम बोल। एक्सट्रीम क्लोजअप, एक्सप्रेशंस। जतिन जनार्दन शुक्ला। शादी किया क्या? नो सर। ये शोएब है। गर्लफ्रेंड? फियांसी। फैंसी? क्या स्पेलिंग है फैंसी का? सर फैंसी का स्पेलिंग क्या है? FIANCE। अरे क्या फ्रांसिस? ध्यान से। मेरे को लगता है 250 के ऊपर करेंगे ये लोग। तो तेरा बुकिया है, उससे बात कर दे कुछ उसको। किसी कन्वर्सेशन को, एक कन्वर्सेशन को दूसरे कन्वर्सेशन में लेके जा रहे हैं। मतलब इसको सवाल भी पूछ रहा है एंड तुमको पता है तुम जब बात करते हो किसी के भी साथ, जनरली भी बात करने जाते हो, ऐसा होता है क्या? दो टॉपिक एकदम मिक्सअप हो जाते हैं। वो रियलिस्टिक फील लाने के लिए उसने वो डाया। ऐसा नहीं दिया कि सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में, इसके साथ बात करे तो इसी के साथ इसका इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। टीवी देख रहा है, उससे इंफॉर्मेशन, बुकी के साथ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहा है। क्योंकि क्या है ना, इसके आजू बाजू में बहुत लोग आते हैं और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देता। इंपॉर्टेंस इन द सेंस किसी में अच्छी बात लगी तो वो उसके उसमें इंटरेस्टेड होता है। वो देखो आगे जाके पता चलता है। मैंने तुमको बताया था कि बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। वो देखो बैकग्राउंड ब्लर कर दिया, सी दिस बैकग्राउंड। कैमरा में और देखेंगे ये सब। अभी देखो हम लोग एडिटिंग छोड़ के कैमरा, ये सब जो दिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि जब भी कोई फिल्म आए, कोई डॉक्यूमेंट्री आए, तो ये इसी तरीके से हमको मिक्सअप करना है। देखो डॉक्यूमेंट्री एडिट करना बहुत इजी पार्ट है। फिल्म दिखा रहे, इसका मतलब ये है कि बहुत कभी ऐसा हमारे पास आया कि वेडिंग हो, वेडिंग स्पेशली वेडिंग हो या ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पे ये शॉट्स हमारे पास मिक्सअप होने चाहिए। तो हमारा जो बंदा है ना, जो करता है काम ये सब, उसको बताने का कि मेरे को इस टाइप का चाहिए, थोड़ा सा उसको आइडिया देना। जब भी तू शूट करेगा ना तो इस टाइप से शूट कर, तो वो भी खुश हो जाएगा कि मेरा बंदा दिमाग लगाता है। वेडिंग का काम करते नहीं अपन, मतलब मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को आना चाहिए। उसको देखो कितना डर लग रहा है, मतलब अनईजी फील हो रहा है ना। उसको फील करवाया कि भाई तेरा नाम पूछा, बाप नहीं है क्या, है ना, बाप का नाम बोल। फिर बाप का नाम बोलने से एकदम फिर वो बुकी पे चला गया। देखो कितना अनईजी एक्टिंग का खेल है सब। इसको एकदम ये कैजुअल है और ये एकदम का काम क्या है रे? सर अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में नहीं, शूट करने का, कंट्रोल में नहीं रखने का। पता है सर। पता है तो बोला था तो नहीं। बोलना क्या है सर, करके दिखाऊंगा ना। नाइस। ये सेंटेंस उसको पसंद आया। देखो अभी मीटिंग है, बैठ बैठ। दिस इज नॉट गेसिंग कि उसने हाथ दबाया तो पीछे वाला खड़ा हो जाएगा, उसको पता है। शायद उसने जिंदगी में बहुत बार किया होगा। साला उठाता ही नहीं उठाएगा। ये मैच फिक्स नहीं है, जीतेगा। दिख रहा है क्लोजअप, लॉकअप में किसको छोड़ा क्या कभी? बहुत बार सर। कभी सोचा सही किया गलत किया? सोचूंगा तो करूंगा कैसे? ये बस एक सेंटेंस में गया,
समझे क्या? हाँ सर। बस ये एक सेंटेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। सोचूंगा तो करूंगा कैसे, बस इस सेंटेंस पे वो उसके साथ हो गया। उसने बोला कि नहीं ये अपना बंदा है, इसको अपन ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, ये लेके जाता उसको। हाँ सर, ये देखो सर का फोन आया। पहले वो कैजुअली ले रहा था क्योंकि उसको दिन में बहुत फोन आते थे, तब जब फोन में इनकमिंग के पैसे लगते थे। एंड देन ये सर अभी पहुंच जाता। देखो कैमरा एंगल लो, टायर के पास रिग यूज करते हैं ऑब्वियसली, बट कहीं जा रहे हैं और किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इन आवर डिपार्टमेंट वी कैन ओनली बात कर रहे हैं तो ये टायर के पास खड़ा है क्या नाना पाटेकर? two things. When we get information, we kill criminals. उसको सिखा रहे हैं, देखो सिखाने का। When we don't have information, we kill time. Don't be restless, be patient. 180 डिग्री रूल दिखाओ। ये देखो, ये अभी यहाँ पे 180 डिग्री रूल है, मतलब इसके सामने का, पीछे से नहीं है, आगे से। तो यहाँ पे कैमरा है और ये एक कैमरा यहाँ पे है, इसके बाजू में। देखो अभी We kill time. Don't be restless. है, ये देखो ना कैमरा इधर है ना, इसके बाजू में, और वो उसके राइट में है। तो अगर ड्राइवर के पास से देखे तो दोनों ऐसे है आजू बाजू में। एक कैमरा इधर लगा है, एक कैमरा इधर लगा है, और एक ड्राइवर के पास है। समझो अभी ड्राइवर के पास है नहीं। Be patient. यस सर। है, कभी मुर्गी काटा है क्या हाथ से? ऐसा तड़पता हुआ देखा है कभी? नहीं सर। क्रिमिनल के हाथ में आग डाल के इधर पिस्तौल रख के गोली मार सकता है? हक देगा पैंट में, फिर भी मारूंगा सर। लेकिन हगेगा जरूर। चल। बड़ा मूवी है। फिर से और जो मैंने वापस सीड मनी पे डाला है ना 200 करोड़ चार्टर्ड कैमरा एंगल देखा, लो एंगल। लो एंगल इसलिए दिखाया जाते हैं लोगों को पावरफुल दिखाने के लिए। ये पावरफुल लोग है वो पता चल रहा है। अगेन देखो, कोई बोलेगा कि फ्रेमिंग गलत है, कैसा, यहाँ पे जगह छोड़ दी। एक साइड गया। हाँ, वो पता चलना चाहिए ना कहाँ पे है। वो देखो शील्ड दिखा रही है। फ्लाइट लेकर क्रिकेट मैच देखने जाएगा। ये देखो, वो 26/11 पिक्चर देखा है क्या किसी ने? हाँ सर। हाँ, वो पिक्चर देखना इसकी है, रामगोपाल वर्मा की पिक्चर 26/11। उसमें भी नाना पाटेकर। हाँ, उसमें भी नाना पाटेकर है। वन स्ट्रोक पूरे डायलॉग बोले, लास्ट वाला जो शॉट है 1 टेक में ओके किया उसने पूरा। देखो आगे मैच देखने जाएगा। गया इधर, ठीक है, उधर से आया। कभी भी याद रखो ये ऐसे ही होता है, यहाँ से गया जाते हुए दिखाया तो उधर से आते हुए ही दिखाना पड़ता है। उसको ही कंटिन्यूटी बोलते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है। साधु चलो परवाह नहीं कर। देखो अभी उसको फ्रेम से नहीं जाने देना था, इसीलिए देखो यहाँ से निकला। वो कैमरा लगा के रखा था ना, नहीं तो कट जाता ना, ये फ्रेम के बाहर चला जाता। मतलब उतनी गैप काम है, इसलिए वो वाडिया इंडस्ट्रियलिस्ट 600 करोड़ कर्जा लिया। इसको शायद अभी वो पता अमन का हाथ कैसा है? मेकिंग में बता दे। प्लास्टर में है तो ठीक है, निकलेगा तो फिर तोड़ देंगे। जनरली क्या होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल जो डायरेक्टर्स होते हैं, आशुतोष गोवारीकर हो गया, ये हो गया, ये ऑन स्पॉट करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई ना, और कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है, नॉइज वगैरह रिमूव नहीं कर वैसे तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उस टाइम पे करते हैं। लगान का किया था ये कंफर्म है। हाँ, वही पे किया उन्होंने, डबिंग नहीं किया। हेलो विनोद भाई है क्या उधर? देखो टेंशन अरे भाई कोई भी है, विनोद भाई से बात। आप कौन बोलते हैं? मैं दुबई का ट्रांजिशन दिखा है, मतलब एक सीन अच्छा एक डिसॉल्व हो रहा मैसेज है, धीरे धीरे उसका ऑपेसिटी कम हो रहा है और दूसरे का आ रहा है। हाँ दुबई से। अपना साहब को एक मैसेज दे सकती क्या आप? क्या मैसेज? एक नंबर देता मैं आपको, दिख रहा है? बोलिए। 00 हाँ 971 00 हाँ 00 00 971 अभी बोले 00। अरे उसके बाद 971 971 00 के बाद 971 हाँ 991 971 की 991। अरे पहले 971 फिर 991। पहले तो 00। अरे अभी मेरे बात सुन, पूरा नंबर लिख चुपचाप है। 00 971 991 5016
780। साहब कितना बड़ा नंबर है, एक बार और बोलिए ना अरे साहब। तेरे नंबर की माँ की आँख, खाली ये नंबर दे विनोद भाई को और बोल के इस नंबर पे कल की तारीख में जमीर भाई से बात कर। क्या बोलता है? है ना, वो होशियारी करने के चक्कर में इम्तियाज बात उसको कौन कुछ है? पूछ रहा है। दुबई से बेटा, इंटरनेशनल कार्ड, इशू कर रहे साहब। बस वही। दुबई से कार्ड खरीदो, बॉम्बे से फोन करो, फिनिश। ये इसके कन्वर्सेशन के बीच में इसके दिमाग में और चल रहा है नाना पाटेकर के। हाँ रिमाइंड कर। है ना, उसको याद आ गया कि किसी का आवाज है, कुछ है। बस इस नंबर पे कल की तारीख में जमीर भाई से बात कर ले, नहीं तो गोली मार देंगे ऑफिस में आके। तो नंबर दे और बोलना कि बोरीवली में जैसे उसको दोस्त को टपकाया था ना 4 महीने पहले, वैसे टपका देंगे साले विनोद। ये शेट्टी का मर्डर हुआ था, 3 लोग था ना उसमें, 2 देखो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कैमरा कंटिन्यूस हिल रहा है। किसका फोन? दामोदर ने। मतलब ये जो पहले बोलता ना कि वो एनकाउंटर हमेशा करने जाता है, ये इम्तियाज, इनके बीच में होड़ लगी है ना, तो इनके दोनों की कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट में वो हमेशा गलत लोगों को ठोकता है इम्तियाज, एंड देन ये सही लोगों को, सही इन द सेंस मतलब जो हाँ जिनको ठोकना है उनको। फ्रांसिस घाटकोपर से तू किशोर और शबीर को उठा ले, गुड्डू को उठा धारावी से, नारायण के लेके कौन उठा ले? विलास पिन पॉइंट। सर, क्या सर मैं गुड्डू। हाँ गुड्डू, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अभी देखो ये आगे बैठा हूँ, सी इम्पोर्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लीडिंग। ये लीडर है ना अभी, तो ये आगे बैठा है और वो पीछे बैठा है, वो उसको गाइड कर रहा है ना। पहले तो वो कमिश्नर से मिलने जा रहे थे, अभी देखो इसने ड्रेस भी चेंज कर दिया, क्योंकि पिछली बार वो व्हाइट कपड़ा पहन के था ना, तो उसके दाग लग गए थे। दाग लग गए थे, तो उसकी बीवी ने उसको बोला था, कितना सही रहता ना। सोचते वक्त कितना सोचते लोग। एक फिल्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इजी चीज़ नहीं है। देखो नॉर्मल अभी वो आती ना अपने यहाँ, लोगों के पास पैसा आ जाता और वो फिल्म बनाते। हाँ मेरे को जो सब लोग बोलते ना, तो इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि इनको फिल्म बनाना इतना इजी लगता है क्या। ये जो डिटेलिंग है ना, ये सिनेमैटिक डिटेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले। अभी स्क्रीन प्ले क्या होता है, अभी तक तो तुमको स्क्रीन प्ले कभी पढ़ा नहीं। एक फिल्म का स्क्रीन प्ले देखो, मुन्ना भाई है ना, मुन्ना भाई का आधीपासून विचार करतात की थॉट प्रोसेस रहता है, बिना तो ये तो पेपर पे रहता है। ये आगे बैठेगा, काली टी शर्ट पहनेगा, गन को ऐसे हिलाएगा, गन की आवाज आएगी, यही स्क्रीन प्ले होता है। गाड़ी का आवाज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले? व्हाट इज मतलब ऐसा रहता है ना, हमेशा लोग पूछते हैं यार स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले सेम है। नहीं, स्क्रिप्ट में लिखा है कि आज 9:30 बजे अभिषेक सर आए, अभिषेक सर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अभिषेक सर ये डायलॉग मार रहे हैं, इन्हों बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, ऑनलाइन में मानसी ने ये रिप्लाई दिया, स्वप्निल ने ये रिप्लाई दिया, सागर ने ये रिप्लाई दिया, बस दिस इज स्क्रिप्ट। स्क्रीन प्ले में ये जो मैं इशारे कर रहा हूँ ना, ये हाथ ऐसे करेगा, फिर मुट्ठी मारेगा, फिर ऐसे पंच करेगा, ये आवाज ऐसे आएगी धड़ाम से, गाड़ी चला रहे कर ब्रेक दबे, सामने से एक लड़की गई, समझे क्या तुम, है ना, वो सुगंध आई, पानी गिरा, धप 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 धप, बहुत जोर से बारिश हुई, सर आवाज आ रही है। ये जो आवाज है ना, आवाज के साथ एक्शंस के साथ जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड स्क्रीन प्ले। तो स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है। ये जो अभी कर रहा है ना, ये तो ये बिल्कुल ही निग्लिजिबल कैरेक्टर दिख रहा है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ। सो श्योर है तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाएगा इसकी तरफ। क्यों? एक्शंस है ना, ऐसे इसमें ही फोकस इसके ऊपर ही है। 2 ही कैरेक्टर है, 1 2 1 2 1 2, बस इन्हीं के साथ देखो। इसलिए जिनके ऊपर शक है, कभी लगा कि तुम्हारे ड्राइवर के ऊपर ध्यान जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ओवर एक्टिंग नहीं करेगा कभी। वो सिर्फ उसका काम क्या है, आगे देख के ड्राइविंग करना, फिनिश।
ब्रेक मारेगा तो ड्राइवर के ऊपर फोकस होगा या ड्राइवर के ऊपर कैमरा आएगा, पर ब्रेक मारता ही नहीं है। उसका फोकस देखो ना, उसको पता है कि सांप के साथ जाने का है, मतलब आगे देख के गाड़ी चलाने का है। सांप क्या बोलते हैं क्या नहीं उनकी तरफ देखना भी नहीं है, है ना, इन डेप्थ। ये देखो सबको अंदर लेना पड़ता है, फिर मगज ये भी लिखा होता है कि ये जब सबको अंदर लेना पड़ता है, ये जब बोल रहा है तब वो सामने के डिक्की से अपनी गन निकालेगा, उसे मैगजीन के अंदर भरेगा, ये लिखा रहता है। नहीं तो डायरेक्टली मैगजीन भरी हुई गन ही रख सकते ना, लेकिन कभी भी मैगजीन भरी हुई गन अपने ड्रॉअर में नहीं रखते, ये पुलिस का रूल है। वो काम के वक्त ही मैगजीन डालते फिर लॉक निकालते। तो ये सब ध्यान में रखना, ये डिटेलिंग वो पहले करता है। रामगोपाल वर्मा ऐसे ही नहीं बना है, रामगोपाल वर्मा ये कोई भी डायरेक्टर है ना, ये जो क्या नाम है इसका, अनुराग कश्यप, ऐसे ही नहीं बना। अनुराग कश्यप बहुत घिसी है उसने उधर इंडस्ट्री में, उसकी ब्लैक फ्राइडे बैन हो गई थी, इतने साल डब्बे में थी। और एक उसकी शैतान फिल्म आई थी, शैतान के पहले एक फिल्म आई थी जो बैन हो गई, उसकी फिल्म 2-3 बैन हो गई थी। बहुत क्राइम दिखाया करते। वैसे ये विलास जमीर का खास आदमी है सर, इसको पहले सोचो उसके बाजू में कोई बैठा है और कैमरा हिला रहा है गाड़ी में, चलती गाड़ी में, ये देखो ना, यही से समझो, देखो जमीर का खास आदमी है सर, इसको पहले या तो वो गाड़ी पे लटका हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से तो लटका ही होगा, नहीं अंदर किया आपने, हिल रहा है 2-4 बार ये तो इसके बाजू में ही है, पर ये तो इधर बैठा है। इतना ये होके भी वो मैगजीन डालते वक्त देखता ही है गन की तरफ। पहले नहीं अंदर किया आपने, देखो 2-4 बार अंदर किया था, है ना, ये देखो एकदम स्विफ्टली कुछ नहीं होता, खाट से डाला खाट से, वो कोई अल्लू अर्जुन की मूवी थोड़ी ना है, मैं Realistic। राइट, ये देखो आगे से राइट ले। नाना पाटेकर को चलते हुए देखने का एक अलग मजा है। ये देखो बहुत ही खतरनाक एक्टर है, मतलब पहले से ऑथोरिटी के साथ चलना जो बोलते ना। विलास किधर रहता है? 11 नंबर। देखो वो पूछता है क्या अपने यहाँ, नहीं तो गांव भर के लोग रहते ना, कोई आया पूछा कौन विलास, हाँ विलास क्या चाहिए, उससे क्या काम है, कुछ नहीं, कोई डरना नहीं, चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल में जो रियलिस्टिक इसमें होता है ना वही। 11 नंबर हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कौन डॉन है कौन नहीं। मुंबई में कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं। विलास, हाँ दरवाजा ठीक से खोल, खोले में दो ले आई हूँ, चल 2 मिनट रुकने का, मैं ना क्या था खाना खाने में चल। साधु साहब घड़ी घड़ी काय को उठवाते मेरे को, मैं कुछ नहीं किया, मैं बोला ना मैं कुछ नहीं किया। 180 डिग्री रूल देखा क्या इधर? अब ये कैमरा यहाँ से यहाँ, ये घड़ी घड़ी काय को उठवाते मेरे को, मैं कुछ नहीं किया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं अलग अलग दो ये देखो बच्चे के साथ उसका डिटेलिंग देखो। आजा तो पोट्टा पुन्नाला ऐसे रहता ना बच्चों में। सर मुझे लगा वो शूट करने वाला है, इसलिए मैंने उसे पहली बार वो अननोइंगली गोली चलाता, राइट? क्या ये तूने किसको ठोका मालूम है? 8 साल से फरार था, डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगा, जो बाहर पड़ा है ना उसे खतरनाक गुंडा है ये। कमाल है सर, जिंदा हॉस्पिटल ले जाए इसको। पागल है, ठोक दे। सर ये लो एंगल शॉट। हाँ लो एंगल, ऑथोरिटी। अभी ठोक रहा है तो अभी ये उसका अभी 180 डिग्री रूल फिर से देखो, इसके ये साइड नहीं है,
यहाँ से ये ऐसे पकड़ लो घूम के ये दरवाजे तक, ये 180 डिग्री एक एंगल हो गया, राइट। तो देखो उसमें अभी आ गया ना, ये नाना पाटेकर भी आ गए उसमें, उधर साइड में गया नहीं कैमरा। सर लग रहा है जैसे अभी 180 डिग्री रोल ऐसा हो गया, तो कैमरा इधर रहेगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। मैंने अपनी सोसाइटी, अपने देश के लिए कुछ किया सर। ऐसा कुछ नहीं होता देखना है। फिल्म तो कोई चाहिए तो एक और फिल्म है पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुमको बहुत डिटेल में देखनी है। मतलब मेरे को ये मूवी 90s में आई, लेकिन मैंने जब भी देखी होगी, आई थिंक 10 साल का रहूँगा, 10 साल का वगैरह रहूँगा। उस टाइम पे मेरे को ये फिल्म क्यों पसंद आई, तो नागार्जुन रियलिस्टिक, रामगोपाल वर्मा की पहली पिक्चर है ना, ये किसी को भी मारते वगैरह, ठीक है। ये आया नागार्जुन, तो हम लोग जब बहुत यंग थे तो जीन्स वीन्स पहनने के ना क्या, उसके नीचे ये ऐसे वाइट स्पोर्ट्स शू पहनने का बहुत ये था, और उसके वो आज भी पहनते सर, अभी भी पहनते, पर पूछता क्या है? सब एस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने। बैठकर क्लास को ठीक है, आगे जाने का खूब के पेरेंट्स को बना दीजिए, खेलती रहूं। नहीं, मुझे क्लास क्या करे जा? गड़बड़ क्यों? जो लोग मैच नहीं जाना है मैच नहीं जाओ, जो लोग इसको बाद में देख लेंगे। जाने तो हम लोगों की इसलिए पसंद, देखो जो साइकिल की चेन तोड़ता है रखते हो तेरे और खट से रियलिस्टिक फाइटिंग, एक फाइट मारा और 4 जगह जाके घुमा, ये नहीं। ये देखो अभी ये उसका स्टाइल देखो, मेरे को अभी ध्यान में, मतलब बचपन में देखी हुई फिल्म है, दिख रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक। तो इसमें का ये शॉट यहाँ से शुरू होता है, ये शॉट मेरे को ध्यान में रहता है हमेशा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि ये शॉट इतना अच्छा क्यों लग रहा है, तब तक अपने को पता नहीं था ना व्हाट इज फिल्म मेकिंग एंड ऑल। देखो ये चालू हुआ, इतना बड़ा कैमरा लेके वो उसके पीछे दौड़ता है, ये देखो दौड़ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू अलग टाइप का, लेकिन डी से एक फिल्म शूट की थी उसने, वो रक्त चरित्र नाम की एक फिल्म आई थी, 7D से शूट की थी। कैमरा वही कैमरा से, डिजिटल कैमरा से शूट की थी। है ना, लेकिन ये अलग होना चाहिए, तो अलग वो दिखता भी है, फिल्मों में दिखता है। अभी तुम कोई और फिल्म लो, मतलब ये लो शोले जैसी कमाल की फिल्म नहीं कोई, मतलब पर्टिकुलरली अगर तुम सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, सब कुछ रूल फॉलो करती है, इसीलिए तो इतनी ये है ना हिट। स्पेशली ये जो शॉट है जिसमें वो डाकू आते और ये गाड़ियाँ घुमाते, ये वगैरह है ना, पर्टिकुलर एकदम है ना, लो एंगल, ये कमाल की फिल्म है। उस टाइम पे ये फिल्म बनाना बहुत डिफिकल्ट था। बड़े बड़े कैमरास, रील वाले कैमरा
सभी पूरी फिल्म देख लेना, ये भी फिल्म बहुत कमाल की फिल्म है। उससे सिनेमैटिक करना बोले तो कितना हार्ड जाता हाँ हार्ड, बहुत ही हार्ड जाता था, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ से बर्ड आई व्यू बताया ना, हाँ सर दिखाई दिया था। साइड बर्ड में ज्यादा दिखाई देता है, हाँ। ज्यादा एरिया दिखाई देता है क्योंकि उसमें फिश आए, बर्ड आए, बर्ड है। सब सेम है। ड्रोन शॉट अभी बोलेंगे इसको। हाई एंगल, लोगों को कम दिखाना है, किसी का वैल्यू अगर कम दिखाना है तो क्या यूज करते हैं? हाँ, एंगल। सरकार दिखाए लो एंगल। ज्यादा दिखाना है वैल्यू। गॉडफादर में भी सेम नजर आएगा। ये देखो क्या है ना, एक नॉर्मल घर को जिसमें पेंटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो पेंटिंग भी कुछ बहुत पेंटिंग किया हुआ नहीं है, पर फिर भी उसको लार्जर देन लाइफ दिखाना। देखो लाइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, देखो अंधेरा है, बहुत लाइट नहीं है। हाँ, इसलिए हाँ। देखो कैसा है ना, इसने बाला साहेब ठाकरे का एक्टिंग किया है। मतलब उसने मतलब बाला साहेब ठाकरे ने डायरेक्टली बताया था कि अमिताभ ने कैसे पकड़ा पता नहीं, पर अमिताभ ने बहुत तबीयत से, क्योंकि गॉडफादर से इतना इंस्पायर हुआ था। ये दो मूवी से राम गोपाल वर्मा बहुत इंस्पायर हुआ, एक गॉडफादर और दूसरी शोले। इसलिए उसने शोले बनाई और बहुत सुपर फ्लॉप हुई ना। आग ना। हाँ, राम गोपाल वर्मा की आग नाम का पिक्चर बना इसने। तो गॉडफादर जमी, ये गॉडफादर है, शोले बोगस हो गई। वो उसका वीडियो लाइब्रेरी था, राम गोपाल वर्मा का वीडियो लाइब्रेरी था। वो लाइब्रेरी में फिल्में देख देख के सीखा है। देखो किसी को पावरफुल दिखाने के लिए उसको दिखाना जरूरी नहीं है, उसके सामने जो बात करे, पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये देखो अभी यहाँ 180 डिग्री, मतलब यहाँ से हाफ सर्कल ये हो गया, तो इसके यहाँ से इनको दिखाएंगे। दिख रहा है? मेरी एक ही बच्ची थी और वो भी। इसको 2-3 एंगल से दिखाया है, बस इतना ही बोलता है, बोलता ही नहीं है। अभिषेक बच्चन भी इसमें बोलता नहीं है, इसमें पूरे रूल ब्रेक कर दिए। टेंशन क्रिएट कर रहे तो कैमरा हिल रहा है, दिख रहा है, हल्का हिल रहा है, बहुत कम डायलॉग रहता ना। ये ट्रॉली रहती ना, वो रेल हल्का करते हैं, तो वही तो खासियत है कैमरा में। तुमको पता है कैमरा, जो कैमरा रहता है सिनेमेटोग्राफर या कैमरा हैंडलर करने वाला, उसका वही तो खासियत होता है, इसीलिए तो उनको हायर करते इतने ज्यादा पैसे देके। स्मूथ का नाम सुने थे, इनके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। वो इसको दिखा रहा है, मतलब वो देखो लो एंगल दिखाया ना, क्यों? वो देखो उसको पॉइंट आउट कर। तुम हमेशा विलन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या होती है विलन की? हीरो और विलन में तुम डिफरेंशिएट कैसे करते हो? फिल्म देखने के बाद इमीडिएटली पता चल जाता है ना ये हीरो है ये विलन है। हाँ, तो विलन को सर ऐसा एकदम हाई एंगल से छोटा दिखाया जाता। भाई विलन भी तो बड़ा ही होता है। विलन मतलब जितना बड़ा विलन, कुंभकर्ण विलन है ना, तो कुंभकर्ण को तो नहीं, हमेशा लो एंगल से दिखाया जाता है। और कुंभकर्ण के नजर से जब वानरों को दिखाया जाता है तो हाई एंगल से दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो हीरो जो होता है ना, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो हमेशा हेक्सागोनल फेस होता है। अच्छा। हाँ देखो टॉम क्रूज वगैरह देखो, फेस उसका देखना, उसका। और जो विलन होते ना उसके शार्प फीचर होते हैं। इवन तो कार्टून्स में देखो, जोकर कार्टून्स में तो करता है मैनिपुलेट, अरे इधर भी होता है, उनके ये शार्प कर देते, बहुत कुछ होता है। जोकर फिल्म देखो, ये देखो, आज समझ में आए? विलन सही बोला कि नहीं बोला? देखो शार्प फीचर। डिपेंड करते हैं, वो उस फिल्म के लिए होता है ना, रिलेवेंट उस फिल्म के लिए होता है। ये देखो दिख रहा है क्या शार्प फीचर बताया ना मैंने। और हीरो के ऐसा कुछ नहीं होता। सुपरमैन देखो, स्पाइडरमैन देखो, आयरन मैन देखो, इवन दो अभी कौन सी फिल्म आई है, डॉक्टर स्ट्रेंज ना, डॉक्टर स्ट्रेंज। अभी देखो ये डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में विलन अभी वो है जो, हाँ वांडा ही है क्या ये वांडा ही है क्या ये? हाँ, इसके फीचर देखो अभी
ये देखो शार्प हो गया, हो गए क्या? हाँ सर। अभी ये विलन हो गई ना, तो उसके फीचर शार्प हो गए, जबकि वो सुपर हीरो ही थी ना, लेकिन जैसे वो विलन इसमें गई तो उसका गेटअप चेंज कर दिया, आ गया उसके ऊपर वो शार्प। कितना डिटेलिंग है, हल्का हल्का डिटेलिंग है, पता नहीं चलता अपने को कि इतना डिटेलिंग हो सकता है। तो ये डायरेक्टर का कमाल है। अगले इसमें जो है ना, ये जो अभी नेक्स्ट पूरा सुपर हीरो का सीरीज है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? स्पाइडरमैन कैरेक्टर है, क्योंकि वो किसका लेगेसी आगे लेके जा रहा है? आयरन मैन का। इसीलिए स्पाइडरमैन वहां का हीरो है। मतलब मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए भाई, या तो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, दो में से एक ही होंगे। कैरेक्टर चेंज होता है ना, उसके फीचर्स चेंज होते हैं। इन मूवीज को भी देखो, फिल्म अच्छी जब देखोगे तभी तुमको पता चल। बुरी भी फिल्म देखो, मतलब बुरी फिल्म में बुरी क्यों है वो तुमको बताइए। इसमें एक फिल्म है, वो एक फिल्म थी ना, तलवार, ठीक है, तलवार है ना, ये फिल्म देखो, ये भी बहुत जबरदस्त फिल्म है तलवार। ये गुलजार की बेटी की है, मेघना गुलजार की। भूत देखो, भूत, उर्मिला वाली भूत आया था, मैंने बना कर दिया उसको। हाँ, बिना आवाज के देखो और आवाज के साथ देखो। सिर्फ यही मत देखो, और कुछ देखना है? गॉडफादर देखो, मैंने बताया था गॉडफादर, पुराने लोगों को बताया था। गॉडफादर जो फिल्म है अल पचिनो और इसकी मार्लन ब्रांडो की, तो ये गॉडफादर जो फिल्म है ना, हाँ, तो ये गॉडफादर फिल्म में टॉप लीटअप है, लाइटिंग जो लाइटिंग है वो टॉप लीटअप है। ये देखो सरकार है ना, दूसरा सरकार ये देखो ऊपर लाइटिंग है, दिख रहा है ऊपर से लाइट, क्योंकि ऊपर लाइटिंग किया तो यहाँ शैडो क्रिएट होता है। और सरकार का मतलब गॉडफादर का खासियत ये होता है कि उसके आंखों में ही देख के पता चल सकता है कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, पर आंखों में तो क्या है? शैडो है। फिनिश, मतलब इधर से पता चलता है कि गॉडफादर ये। We all watched the intriguing series of events unfold, and the story was KK brilliantly made by the legendary Francis Ford Coppola clearly answered. Italian mafia के ऊपर है। Barzini step in. While he still had एक्चुअली not fully recovered, मतलब मैं in बुक order to देख लिया था तो मेरे को गॉडफादर उतनी पसंद नहीं। बुक ऑलरेडी पढ़ चुका था। prevent his empire from collapsing. इसमें लिखा है पता नहीं यार, अभी याद भी नहीं आता मेरे को, इतनी बुक पढ़ ली है। किसने मेरे ख्याल से मार्लन ब्रांडो की नहीं, वो तो उसका डायरेक्टर है। दूसरा ठीक है, पर तीसरा इतना खास भी नहीं है। मारियो पुरजा बुक पढ़ो तो सब मजा आ जाता है। बुक पढ़ो तो हम इमेजिनेशन स्टार्ट करते हैं ना। ये देखो, ये लॉन्ग शॉट है ना, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बोल सकते कि एस्टैब्लिश किया, एंड देन देखो ये कैमरा हिल रहा है At this कंटिन्यूअसली। meeting, Vito goes in to make peace with the other families in order to safely bring back his son. इसके डायलॉग वायलॉग भी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल मुंह के मुंह में बोलता है, ज्यादा बात नहीं करता है। अभी ये फिल्म का और एक खासियत दिखा दो, देखो है ना, आ गए भूषण, देखो तेरा नाम भूषण है तो ये तो मार खाने वाला है। शिवसेना तो बीच में आओगे, तुम लोग भी खाओगे। अब तय करो। जिसने कास्टिंग किया ना, वो कास्टिंग भी बहुत जबरदस्त किया है। या जाना है? हे, कौन है बे तू? हाँ? हाँ, ये देखो अभी ये मार रहे हैं ना, वहां से सिक्योरिटी आती, देखो चलो पीछे, चलो पीछे।
सीधा खड़ा सुला दे इसको। मनीष पहले पैर तोड़ इसका। तोड़ उसको। सर पे मत मारना, जल्दी मर जाएगा। पाए तोड़। ऐसे ही बोलते ना, मतलब वैसे ही बोल रहे हो, ओवर एक्टिंग नहीं है उसमें कुछ। सर पे मत मार, पैर तोड़ इसका, जल्दी मर जाएगा। हाथ तोड़। क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ काम नहीं किया? चलो अपना अपना काम करो। तोड़। मार मार। इधर मार, इधर मार। कैसा साउंड से बिल्डअप किया दिख रहा है क्या? लोगों के लिए भगवान है, भगवान के सामने बैठे हैं। ये सिर्फ वही कर सकता है। तो ऐसा एक वो, अभी तुमको पिक्चर के बारे में मतलब मेरे को पिक्चर पसंद है करके, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे में ये जो है ना अपना, क्या नाम इसका, सभी है, सब बंदे, अच्छे अच्छे बंदे लिए उसने। कहाँ गया वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता ना, तो फ्रिज में रखा एक एप्पल खाने को देखता है। बहुत भूख लगी रहती है उसको, इसको के मेनन को। वो लास्ट तक उसका खाना ही नहीं होता। केस इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो इधर उधर घूम रहा है, उसका खाना होता ही नहीं। ऐसा होता ना, हम लोग काम में लग जाते हैं और फिर काम में इतने लग जाते हैं कि हम लोग का खाना भी भूल जाते हैं। वैसा हुआ उसके साथ। ये भी मूवी देखो, अच्छी मूवी है। तो ये सब मूवी की लिस्ट तुम बना लो। वो चक दे इंडिया में है ना, जैसे वो एक मैकडोनल्ड्स में जाते खाना, वो मार मूर करते ना लड़कों को, एंड देन वो पहली बार जब ग्राउंड पे वापस आते तो देखो शाहरुख खान बीच में और फिर ऐसे साइड में। वो टिपिकल फिल्म स्टाइल है, ऐसा कभी होता नहीं, पर उन्होंने दिखाया क्योंकि वो शाहरुख खान की मूवी है, यशराज चोपड़ा की फिल्म है, इसीलिए मेरे को शाहरुख खान सिर्फ स्वदेश में पसंद है। स्वदेश में अच्छा एक्टिंग किया, मतलब करवा लिया उससे आशुतोष गोवारिकर ने। ये इसका पहला फिल्म कौन सा मालूम है क्या? ये क्या नाम इसका? नवाजुद्दीन का नहीं, गलत, सरफरोश है। अब ये मैंने ये फिल्म जब देखी थी, मैं अकेला गया था फिल्म देखने को, बहुत बोर हो रहा था करके। तो ये इसमें एक शॉट है, ये इसके बाद मेरे को बिल्कुल ध्यान में था। दो लोगों को पकड़े, बहुत रोने की एक्टिंग उसने इतनी अच्छी जबरदस्त की। यही कहीं वो शॉट है जिसमें वो दो लोगों को पकड़ के लेके जाते हो। चला दो गोली। कहाँ पे वो? डायलॉग भी देखो, क्या ठाकुर कितनी बार बुलाया तुझे, आया नहीं तू। हाँ ये देखो आ गया, दिख रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये उसका पहला शॉट था, उसको भी नहीं पता था उसके सामने आमिर खान रहने वाला है करके। साहब अपन काम धंधे वाला आदमी, एक मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता कुछ खाना है? चलिए जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट साहब, एक मैं कसूर हूं साहब, भरोसा करो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बात इतनी इसमें जो ध्यान में रह गया। तुम लोगों के लिए ये आखिरी मौका है। नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेगुनाह है साहब, बेगुनाह है साहब। जॉन मैथ्यू की दूसरी फिल्म ही है। सचमुच गोली मार। काय को अभी भी वक्त है, बता दे। मत मारो मैं बोलता
पाकिस्तान से आता है। हाँ सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान भागा साहब। अब इधर कौन संभाल रहा है? हाजी सेठ, कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले हाजी सेठ राजस्थान जाकर आया साहब। अरे ले जाओ उसको। फिर उसने वो तलाश में इसके साथ काम किया, आमिर खान में। लीड रोल ऑलमोस्ट है उसका। तो ये जो हाई एंगल और लो एंगल अभी तुमको फिल्म देखते वक्त समझ में आ जाएंगे, राइट? अभी बताने की जरूरत नहीं। ये देखो, इंक्रीज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन स्पीडेड अप, कैन नोट्स कंफ्यूजन, इंक्लूड स्काई और सीलिंग, हाइडन इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, स्पेक्टेटर फील्स डोमिनेटेड, जो देखता है उसको डोमिनेटेड लगता है। सेम हाई एंगल में पावरलेस, किसी को दिखाना है तो मैंने दिखाया वो तुमको, पावरलेस है ना। ऑब्लिक एंगल क्रिएट्स टेंशन। सिटीजन केन नाम की फिल्म है, उसका ये शॉट है। हाँ, सिटीजन केन है ना, वो डायरेक्टर बेचारा पहले, उसकी पहली फिल्म थी, अभी मतलब पहले सबसे इग्नोर्ड थी। उसने जिसके ऊपर बनाई थी यूएस में ये फिल्म, वो मैक्सिमम थिएटर का मालिक था, तो वो फिल्म रिलीज ही नहीं करवा दिया रहा था। एक दो थिएटर में लगी थी और रिलीज ही नहीं है, सिटीजन केन। हाँ, फिर बाद में उनको पता चला कि बहुत खतरनाक फिल्म है, तो सभी फिल्म स्कूल में ये फिल्म दिखाई जाती है। और वही डायरेक्टर है, वही एक्टर है, वही सब कुछ है। ऑर्सन वेल्स की फिल्म है और पहली फिल्म, और यही सबसे बेस्ट फिल्म। कोई कोई डायरेक्टर रहता ना, जैसे ये सरफरोश, जॉन मैथ्यू की पहली फिल्म और एक ही फिल्म, मतलब उसके बाद में उसने कभी फिल्म नहीं बनाई। मर गया बेचारा फिर सिटीजन केन। तो कुछ होने के बाद बायोग्राफी पढ़ी है मैंने इसकी भी। पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है वो तुमको अभी पता चलेगा, जब हम लोग काम करते हैं एंड देन हमको पता चलता है कि ये अच्छा ये। तो ये देखो, सजेस्ट टेंशन। देखो क्यों ऑब्लिक एंगल में बताऊँ क्या, बहुत ही सिंपल पढ़ना है। हम लोग किसी चीज की तरफ ऐसे कब देखते हैं, कुछ अलग लगता है ना, तो समझ लो इसीलिए वो ऑब्लिक एंगल बोलते हैं उसको। जो ह्यूमन नहीं है, जो हाँ, जब हम लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा कौन देखेगा? जब कुछ अलग रहेगा, कुछ टेंशन वाली चीज रहेंगी। जैसे देखो कहीं भूत ऐसे आ गया तो वो ऐसे करके देखते हैं और फिर वो हमारा कैमरा भी ऐसे टिल्ट होता है, देखा क्या? सो दैट फ्रेमिंग, ऑब्लिक एंगल, टिल्ट। जो भी टिल्टेड चीज, होराइजन देखा क्या? होराइजन नहीं देखा कभी? किसी पहाड़ी पे गए और वो, या समुंदर के, हाँ समुंदर के पास गए तो समुंदर जहाँ पे स्काई को मिलता है वो ऐसा होता है। नहीं होराइजन। और वो अगर टिल्टेड रहा, इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब कोई ऐसे देख रहा है उसको फोटो में, अगर वो टिल्टेड रहा होराइजन, अगर, क्योंकि होराइजन कभी टिल्टेड नहीं हो सकता, समझे क्या? ऐसे आसमान और समुंदर ऐसे टिल्टेड कैसे हो सकते हैं? पर मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, इमेजेस में जाओ, हमेशा सीधा होता है, सीधा। अगर वो टिल्टेड है, दैट मीन्स व्हाट, कि कोई ऐसे देखते हो तो उसको ऐसे देख रहा है, सो इट क्रिएट्स टेंशन। स्ट्रेट रेफरेंसिंग होता है वो। तो मैं FTI में वगैरह जाके सीख सकता था। फिल्म कितना पढ़ा होगा तुमको समझ में आया होगा, बहुत पढ़ते हैं अपन फिल्मों को। अच्छे खासे ग्रेड्स आते थे सर। हाँ, अच्छे खासे बन जाता था, लेकिन मेरे को फिल्म मेकिंग में नहीं जाना था। सो दैट इज द थिंग। अभी भी जा सकते हैं अपन, फिल्म तो बना सकते हैं, फिल्म का भी बना सकते। देखो, तो वो जो जूम और डॉली है, तो डॉली एक लड़की का नाम नहीं है, डॉली एक शॉट है, शॉट नहीं है, डॉली एक मूवमेंट है, ठीक है? सो डॉली और जूम, ये दोनों क्या चीज़ है, ये अगर समझ लो तो तुम्हारा काम बहुत इजी हो सकता है। मैं तुमको अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। ये हमारे पास, ये हमने
बाइपेड रखी है, ठीक है। दिस बाइपेड अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले किया दैट वाज डॉली। ये जो दिख रहा है ना तुमको, और दिखाता हूँ, कैमरे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर यहाँ खड़े हैं एक कैमरा क्रिएट किया यहाँ पे, कंट्रोल सी, कैमरे को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल सी, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ कैमरे को। ठीक है, तो कैमरे में एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड लेंस, है ना। लेंस के बिना हम लोग नहीं दे, वो लेंस जो होती है, एक मिनट मैं कल वगैरह अपन कैमरा भी देख लेंगे उसी। तो ये जो कैमरा है, कैमरे में होती है लेंस। देखा क्या DSLR सबने? किसने नहीं देखा? अरे वो लाया नहीं आज, उसको बोला था मैंने, देखा है। हाँ, ये DSLR है, बराबर है। ये लेंस अलग होती है, कितने लोगों को पता है? बाकी कोई और? फक्त बघितला है। हाँ, ये देखो अलग है, ये डिटैचेबल है, ये अलग होती है ना लेंसेस, DSLR एंड लेंसेस, बहुत सारे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, इतने सारे लेंसेस। तो एक फोकल लेंथ, हमने बचपन से एक फोकल लेंथ सुना, टेली क्या बोलते थे, क्या होता था हम लोग, वो क्या देखते, टेली नहीं, अरे वो हम लोग तारे देखते हो किससे देखते? टेलीस्कोप। यस, तारे देखते टेलीस्कोप से। तो टेलीस्कोप के सामने एक बहुत बड़ी लेंस ही लगी होती है। तो देखो कभी भी फोकल लेंथ नाम का हमेशा एक हम लोगों को एक्सपेरिमेंट था 10th तक कि फोकल लेंथ करो करके, कैलकुलेट करो करके। तो वेरी सिंपल, देखो ये जो दिख रहा है इधर mm लिखा होता है, देखा क्या? 100, 400 लेंसेस में देखो, जिनके पास कैमरा है वो भी देखो। तू कल कैमरा लेके आना, है क्या तेरे पास? हाँ, तो लेके आना, फिर अपन उसमें दिखाएंगे जिसके पास कैमरा वैमरा है। कैमरा ओपन करो अपना, यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, कुछ निकॉन, कुछ 1.4 क्या है, 7300 इधर दिख रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ सर, F4 है ना? हाँ, एफ स्टॉप उसका 4.5 है और 6.3 है, मतलब 4.5 से 6.3 है। ये सब अभी कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कैमरास है हमारे पास। 7300 मतलब ये मिनिमम 70 mm का है। 70 mm मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का कैमरे से डिस्टेंस नहीं। हाँ, ध्यान में रखना, जब भी फोकल लेंथ बोलोगे ना तो ऑब्जेक्ट का कैमरे से डिस्टेंस नहीं होता है। नहीं तो लोग ऐसा समझते कि वो, तो सोचो वो चीता वहां पे रहता है और ऑब्जेक्ट यहाँ, और हम लोग कैमरा लेके यहाँ पे रहते, तो वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1-2 किलोमीटर का होता है। ध्यान में रखना, ये जो सामने का जो क्या बोलते हैं इसको, भूल जाता हूँ, लेंस का मिरर अंदर होता है ना, तू यार कॉनकेव लेंस, नहीं लेंस नहीं, इसको कुछ तो भी बोलते हैं, अभी जान दो, मेरे को याद नहीं आ रहा ये लगाने का वो बोल रहे हैं। नहीं बताऊंगा, अभी मैं खोल के बताऊंगा तभी ध्यान में आएगा। अभी याद नहीं आ रहा, उस टाइम पे वो याद नहीं रहता है। तो ठीक है, ये होता है जहाँ पे ये फिट होता है DSLR में, है ना। ये पीछे देखो, ये और पीछे देखते हैं, हाँ ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पे वो लेंस फिट होती है, हम खोल के बताएंगे। तो इसके यहाँ पे एक मिरर होता है। सो वो क्या करता है, वहां से लाइट लेता है, इस पे डालता है, और इससे एक और अंदर मिरर होता है, वहां से हम लोग, ये व्यू फाइंडर है, मतलब यहां से देखते हैं। अभी व्यू फाइंडर ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। मिररलेस कैमरा की खासियत ऐसी होती है कि जो यहाँ पे दिखाई देता है वही एक्चुअल फोटो होता है। पहले क्या होते थे ना, हम लोग यहाँ से जो देखते थे वही फोटो आएगा, ये कंपलसरी नहीं होता था। एक निकाल के देखो सैंपल, उसके बाद हाँ, उसके बाद में हम लोग सेट करते थे। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो अभी डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, मिररलेस कैमरा में जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है सोनी का, आज मिररलेस कैमरा है A7S, सभी इसका है। तो जो दिखाई देता है वही फोटो होती है फाइनल। तो हम लोगों को पता होता है कि अच्छा यही फोटो निकलने वाली है, सो हम लोग सेट किए तो आराम से फोटो निकालना इजी हो जाता था। तो ये है
मिरर यहाँ का, यहाँ से इस लेंस का जो एंड होता है ये यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। हाँ, तो अभी ये जो हमने 7300 बोला है, तो ये जब जूम निकलता है तो ये 300 mm होता है। 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझे क्या? तो एक स्केल जो होती है अपने घर की वो कितनी 15 सेंटीमीटर की होती है, उसकी बड़ी जो है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो 30 सेंटीमीटर का जो होता है वो हो गया इसका सबसे खुलने वाला फोकल लेंथ, मतलब ये मिरर और ये मिरर से इसका एंड। तो इसीलिए इसको 7300 बोला जाता है। मिनिमम 70, मैक्सिमम 300। इससे बड़े भी होते हैं, 800 तक लेंस होते हैं मेरे ख्याल से। 100, 800 भी होता होगा। हाँ सर। 100, 800। टेलीफोटो लेंसेज। हाँ, वो टेलीफोटो लेंसेज mm वाइल्ड लाइफ के लिए होता है वो। ऑप्शन है क्या 100, 400 लेंस? देखो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। 200, 800 भी होता होगा। है ये दिख रहा है? यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? जब पूरा खोलेंगे तब 800 mm। ठीक है, तो अगर मैं जूम करता हूं तो 100 to 400 जब जाता हूं, मैं करके दिखाता हूं। इसको थोड़ा पीछे लेके जाए। अभी अगर कैमरा लेके जाऊं, सो दिस इज डॉली। कैमरे को आगे पीछे लेके जाना, इट इज डॉली। इसमें फोकल लेंथ चेंज हो रही क्या? नहीं। पर वही ये देखो फील्ड ऑफ व्यू और ये mm मतलब वो लेंस। तो 800 mm करता हूं, जूम हो गया? हो गया क्या जूम? जूम आउट करते एकदम ही फास्ट हो गया वो। इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। ये देखो, अभी ध्यान से देखो, दिख रहा है 800 में फील्ड ऑफ व्यू। जब तुम दूर की चीज देखते हो ना, ऐसे बहुत दूर की चीज, तो तुमको पास की चीजें एकदम ब्लर होती है और सिर्फ वही दिखाई देता है। और जब पास की चीज देखते हो तो बहुत सारे एरिया कवर होता है। तो ध्यान में रखना, जब भी आप लेंस कम करो तो तुम ज्यादा एरिया को देख पाते हो। देख पा रहे हो? ध्यान से देखो। और जैसे जैसे जूम करते जाते हो वैसे कम एरिया देख पाते हो। वो दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी यू कैन सी, ये देखो ये एरिया, सी ज्यादा कम। तो जब भी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, दिस इज फोकल लेंथ, तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। और जब भी फोकल लेंथ कम होती है तब फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाता है। तो समझ लो तुम 15 वगैरह ऐसा रखो। सी, हम इतना नहीं देख पाते हैं, हम इतना नहीं देख पाते। हमारा ये होता है 45, 35, 45, ये जनरली हमारा होता है। हम लोग इतना देख पाते हैं क्योंकि हमारे आजू बाजू में ये होता है ना, आईज इसके अंदर होती है कि नहीं, सॉकेट अपना ऐसे आया तो लगता नहीं आंखों को, एकदम लगता है क्या? प्रोटेक्टेड होती है। अगर ये करते तो दिस इज कॉल्ड डॉली। जूम करते तो ये डॉली कैमरा लेके जा रहे। देखो वो आजकल एक क्रेन होती है, क्रेन के ऊपर होता है। अभी ड्रोन क्या करता है? ड्रोन इज डॉली। ड्रोन जूम नहीं करता है पर डॉली। हाँ हाँ, और एक है गिम्बल भी डॉली है, मतलब कैमरा आगे पीछे लेके। अभी तुमको एक बढ़िया फीचर दिखा तो कल की वो शॉर्ट फेसबुक नहीं, वो अंकित का जिसका मैं बात कर रहा था, अंकित। स्लाइडर बोल रहे थे तुम? स्लाइडर भी नहीं, स्लाइडर भी पैनिंग है। स्लाइडर इज पैनिंग। वो स्लाइडर आता है आजकल, वो पैन होता है कैमरा उसमें। जब वो फेरे वेरे लेते ना उसको तब वो जाता, वो डॉली है। पर वो पैनिंग के लिए यूज होता है। एक ट्रॉली होता है, ट्रॉली में बैठ के कैमरा लेके जाते हैं। क्रेन भी डॉली है। फोकल लेंथ चेंज यहाँ पे नहीं होती, दैट इज ऑल डॉली। इन्होंने स्टोरी शेयर की, क्या देखते हैं? कल की स्टोरी दिखाते। न्यूज चैनल्स की खासियत ऐसी होती है कि वो पैन नहीं करते। तो हमारा जो धुरंधर है अंकित, चंद्रपूरसह विदर्भात उष्णतेच्या लाटेने नागरिक हैराण। झूम नहींच करते। हाँ, एक बात और ध्यान में रखो, झूम नहींच करते।
फिल्मों में एक आध बार जूम, वो जॉली शॉट जो होता है जिसमें जूम और डॉली होता है, उसको वर्टिगो शॉट बोलते हैं, वर्टिगो. वहां पे सिर्फ यूज त्यामुळे जे गॅसेस बनतात, जे आतमध्ये उन्हीमुळे जे ये क्या हो गॅसेस गया बनतात घरात, डॉली, तर त्या गॅसमुळे कैमरा रोटेट हो रहा है, त्याच्यामुळे सफोकेशन होते, इसको श्वास थांबल्यासारखा ये कैमरा रोटेट दिखाओ क्या, वाटतो, डोळे दुखतात. ऑर्बिट बोलते उसको, कैमरा ऑर्बिट हो रहा है क्या, ऑर्बिट कैमरा, रोटेशन ऑफ कैमरा, ये हाँ ऑर्बिटिंग, ये दिख रहा है, ये देखो, ये कैमरा ध्यान से देखो, हिल रहा है, रोटेट हो रहा है, एक जगह फिक्स है उसका, ये एक जगह फिक्स है पर उसके अराउंड में रोटेट हो रहा है, दिख रहा है. और ये है, देखो यहीं पे लिखा है, 3D में ही दिखा रहा है, ऑर्बिट कैमरा, डॉली कैमरा, देखो डॉली. हाँ तुम बोलोगे जूम और डॉली में फर्क क्या है, डॉली क्या है, कैमरा उसके पास लेके गए, दिख रहा है. और वही अगर मैं जूम, वही कैमरा कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, इस बार मैं जूम करना चाहता हूं, यहां पे कैमरा 2, देखो कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, ये उंगली की तरफ हम लोग उसको पैन करते हैं, और सेम फोकल लेंथ मैं दूसरे कैमरा को, कुछ फर्क दिख रहा है क्या, क्या फर्क दिख रहा है, ये उतने ही करीब चला गया है, उंगली के ऊपर ही फोकस है, लेकिन देखो ये बाजू का एरिया कट नहीं कर रहा है, कट शॉट, यहाँ पे कट शॉट कर रहे हैं. तो जूम में हम लोग लेके आए, कट शॉट नहीं करता है, फोकल लेंथ सेम रहती है, बाकी सब कुछ सेम होता है. तो पहला अगर देखो तो उसका फोकल लेंथ 89 है, और दूसरा कैमरा देखो तो उसका 35 है. फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी अगर मैं राइट क्लिक करके फील्ड सेट करता हूँ, शो सेव फ्रेम, कहाँ गया, दिख रहा है दोनों का. ये देखो कितना डिफरेंस है, पहले इसमें सिर्फ उंगली दिख रही है और ये हड्डियां वगैरह नहीं दिखाई दे रही, मतलब ऑलमोस्ट कट हो गई है. यहाँ पे देखो हड्डियां वगैरह दिखाई भी दे रही, इधर एग्जांपल में भी देखेंगे. जूम, तो जूम समझ में आया क्या, हाँ सर. मैं तुमको प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो मैक्सिमम जगह ये होता है. अभी देखो जूम और डॉली के बीच का डिफरेंस, ये एक सीन है, ये देखो जूम 200 mm यूज किया, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है. देखो इसमें पेड़ आ गए 2 ही, और अगर डॉली करते 35 mm तो पूरा कवर होता है, जबकि कैरेक्टर इधर ही. और मतलब सीन भी करके देख सकते, डालते ना इसके पीछे एक हाथ डाल ही देते. ये यही सीन को एक बार दिखाएंगे हम. पिरामिड बना लेते क्या, हाँ सर. अरे वो कैसा है, 1 करोड़ साल हो गए अपने को मैक्स सिखाए हुए. मान लो ऐसा कोई सीन है, ठीक है, ये सीन है, देख लो 2 कैरेक्टर खड़े हैं और ये कैमरा है. इसको रीसेट कर देते हैं, डिलीट कर देता हूं दोनों कैमरा, ठीक है. ये एक सीन है, दिखाई दे रहा है. मैं अभी एक कैमरा क्रिएट करता हूं, कुछ ऐसा, यही जो उन्होंने बताया ना 35 mm ही बताया ना,
35 तुमको करके दिखाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक उसी का कॉपी बनाया, Ctrl+C Ctrl+V किया, ऐसा भी कर सकते। कहाँ गया मेरा कैमरा? गायब हो गया क्या? टॉप व्यू जरा ज्यादा इजी जाएगा। एकदम ऊपर चला गया मेरा कैमरा। नो कैमरा इन दिस। mm Ctrl+C कितना? 35 इतना दूर है वो। हाँ, और इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। कैमरे को क्या कर रहा हूँ? आगे लेके जा रहा हूँ। पेड़ लगाऊं क्या इसके आजू बाजू में? लगा सकते हैं हम, रहते ना खजूर के। नहीं देखेगा? जानेगा ना। पाम नहीं हो, खजूर। शिफ्ट तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। खजूर का खजूर, समझेगे? खजूर थोड़े छोटे वाले भी पेड़ लगा दो। बनियान वनियान मत लगाओ पर ये ऐसे ही बताता हूँ मैं, तभी तो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना उसमें। 2-3 व्यू की जरूरत इसलिए पड़ती है, कहाँ कॉपी हो रहा है पता तो चले। इसलिए मेरे को आफ्टर इफेक्ट्स पसंद नहीं 3D करते हो। इसमें बहुत फास्ट होता है ना, मुझे काम करने के लिए इजी जाता है। देखो अभी तो एक हमने कैमरा यूज किया दिस वन, जिसको कैमरे को पास लेके गया, ठीक है, और थोड़ा ऊपर भी उठा दिया। इसमें क्या बीच में सिलेक्ट किया तो बढ़िया ऊपर सबका सब चला जाता। थोड़ा और डॉली कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एक और कैमरा किया, ये उसका फाइनल आउटपुट है। और एक कैमरा किया, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। राइट क्लिक क्लोन। देखो अभी इसको पीछे लेके गया, Ctrl+C दबाया, कैमरा 2 कैमरा 1 दिख रहा है। नाम भी दे सकते, इसको जूम दे दो, जूम। देखो ये जूम हो गया। और पहले वाले को दे दो डॉली। क्या दिखता है फाइनल आउटपुट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पीछे लेके जो गया उसको कितना 200 था ना, ऑलमोस्ट ये वाली सिचुएशन लेके आ रहा हुआ। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ सर, पेड़ का। ये देखो ये इतना ही एरिया में ये दिखा रहा है, इसमें देखो ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। हाँ, और ऊपर का ये कट भी रहा है, बराबर है। हाँ। ऐसे नाम देता हूँ कभी कभी जब कुछ करने का नहीं रहता तब, ठीक है। आगे समझ में डॉली और जूम, बस यही तुमको समझने का था, डॉली और जूम। तो कभी डॉली के पीछे नहीं लगना फिर। हाँ डॉली के पीछे लगने के लिए बताए। हाँ वही, जूम के पीछे लगने के लिए जूम नहीं करने का, कम। देखो अभी दोनों में डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, डिफरेंस दिख रहा है। तो जूम कब यूज करना है, देखो यहाँ पे जूम कब यूज करना है और कब क्या यूज करना है। जूम ज्यादा मतलब फील्ड ऑफ व्यू कम, और जूम कम मतलब फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा। फिश आई फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा देखती ना वो 180 170, इसीलिए तुम गोप्रो देखो, गोप्रो शॉट आ गया हमारा, गोप्रो शॉट
इसलिए वो हम लोग कभी जिंदगी में देख नहीं पाते जो गोप्रो से दिखाई देता है, हमारी आंखों से कभी नहीं देख पाते। ऐसा देखते क्या हम लोग? ये देख सकते क्या? ये ऐसे कर्व कभी नहीं देख पाते। ये फिश है 170 के करीब वो देख पाते, जो गोप्रो से हम लोग 170 के करीब देख पाते। ऐसा हम लोग कभी नहीं देख पाए, इधर का नहीं दिखा, हम लोगों को यहाँ तक का दिखता है। क्रॉप करो। जो भी जिसमें भी वाइड एंगल होता है, तुम्हारे मोबाइल के ऊपर भी तुम वाइड एंगल लेंस यूज कर सकते हो, आजकल मिलती है वो, सो यू कैन यूज। ठीक है, अभी ये इसमें देखो ये वाला हमारा अननेसेसरी म्हणजे जे वातावरणाचे परिणाम आहे, क्यों हीट आहे, थंड पाणी पिणे, तर त्याचा जो त्रास फार होतो, कधी सर्दी, कधी खोकला, अशा पद्धतीने त्या घटनासाठी ते आपापल्या करण्याच्या वेळेस असतो किंवा जास्त। यावर्षी चंद्रपूर रात्रीचं तापमान 33 डिग्री जगातल्या सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये। वो शॉट अगर नहीं लिया होता ना तो वो आगे क्या कर सकते थे। देखो जगातल्या सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये चंद्रपूरची गणना बहुत सारे लोग ये देखो ये वाला शॉट देखो, प्रयत्न केला। चंद्रपूर हे शहर कर्करेश है ना, सही। क्या वो सबके पास होता है इंस्ट्रूमेंट, हाँ, इंस्ट्रूमेंट को यूज कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये शॉट यूज किया, अभी देखो इन्होंने उसको यूज कैसे किया एडिट करते हुए। शहर असल्यामुळे त्याचे भौगोलिक वेगळेपण आहे। ज्योग्राफिकली देखें तो हम ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में जो लाइन ऑफ कैंसर होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ ये लाइक शेयर सब्सक्राइब डाल देता हूँ ग्रुप में, सबके साथ करो। हाँ ये मेरे ख्याल से स्वप्निल ने भेजा थे, 2 शॉट बहुत अच्छे लगे उसको। ये देखो एक्सट्रीम क्लोजअप, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ स्वप्निल सर, ये सुधांशु ने ज्वाइन किया और वापस से छोड़ दिया, क्यों रे ऐसा? सर मला माहित नाही, आता त्याला सांगितलं होतं 2 मोबाइल यूज नहीं करने का, 2 नंबर के काम 2 लोग करते हैं, मतलब कोई और लोग भी करते हैं, एक ही यूज करने का। ऐसे इसी नंबर से मेरा जो नंबर टॉपर उस पे बनाया मैं लिखा। अपन एक ही नंबर लोगे तो एक ही नंबर काम करने का, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और हमारी स्लाइड पे आगे जाते। ये इसमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर। फिर आते 180 डिग्री की तरफ। क्रिकेट देखे हो? क्रिकेट, फुटबॉल देखे हो? फुटबॉल, देखो ये अभी रूल जो मैंने तुमको बताया। सी 180 डिग्री रूल इज अ बेसिक गाइडलाइन इन फिल्म मेकिंग दैट स्टेट्स दैट 2 कैरेक्टर्स in the same scene should have the same left and right। एक लेफ्ट में एक राइट में पहले एस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद में वो लेफ्ट एंड राइट में ही रहने चाहिए, लेफ्ट एंड राइट में रहने चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होने चाहिए कि ये राइट में चला गया और राइट वो लेफ्ट में चला गया। यस, जैसे चेसिंग सीन में या क्रैशिंग सीन में वो सामने से आ रहा है और ये साइड से आ रहा है, तो ये राइट में हो गया, ये लेफ्ट में हो गया, तो हमने ये 180 डिग्री का पूरा ये एरिया चेक कर लिया। अभी कितने भी कैमरे इधर लगाओ, कितने भी कैमरे इधर लगाओ, पर उस साइड में कैमरा नहीं लगाने का उसके, क्योंकि हमने ये 180 डिग्री। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फुटबॉल मैच, और करके देखो। ये जब तक तुम खुद करके नहीं देखोगे तब तक तुमको आइडिया नहीं आएंगे। देखो फुटबॉल मैच में दोनों एक साइड में चलते रहते हैं, राइट रॉन्ग। कोई भी फुटबॉल मैच देखो, चालू रखो, वो दिखनी भी चाहिए बराबर। हाँ, ये देखो जो भी चल रही होंगी मैच, अपने को तो उससे कुछ नहीं देखो, तो कैमरा इसी साइड में लगा रहता है और ये राइट दिखा है, वो लेफ्ट दिखा है, ये देखो बस वो उसी साइड पैन होता है कैमरा। ये देखो जा रहा है, उसमें क्या होता है ना, अगर कैमरा इधर चला गया तो ये लेफ्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, ये राइट की तरफ, हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ दौड़ रहे हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन उधर जाओ ना तो उल्टा होता है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ दौड़ रहे हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ रहे हैं। अभी ये तुम घर में एक्सपेरिमेंट क्या करोगे मैं बताता हूँ। तुम क्या करो, ये ऐसे आगे 2 लोगों को लेके बैठो और तीसरे को अपना मोबाइल दो, ठीक है। एक पहले ऐसा कैमरा शूट कर लो एंड देन इसके ओवर द शोल्डर मेरे से बात करो और मेरे ओवर द शोल्डर इससे बात करो। ये शॉट्स ले लो, फोटो भी लिए तो चलता है, वीडियो लिए तो भी चलता है,
एक बार क्या करो, यही कैमरा इधर लेके जाओ, तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे इसके साथ और वो कैमरा जा रहा है उधर, पोजीशन चेंज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वो वन। अगर तुमको ऐसा करना है तो तुमको एक बीच में शॉट डालना पड़ता है कि ये यहाँ से इधर आया, देन फिर चालू करो फिर से कन्वर्सेशन, तो फिर 180 डिग्री रूल यहाँ आ गया। तो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं 180 डिग्री रूल को एक्सप्लेन करने का एक वीडियो यहाँ पे डालता हूँ। 180 डिग्री रूल 180 ए हो गया क्या? 180 रूल एग्जाम्पल नहीं, एक्सप्लेन डालो। एक शॉर्ट रहेगा बीच में कहीं, देखो ये बताया गया, तुमको इसलिए समझना है। Quick Tips is brought to you about eyeline scene director. What the most distracting thing? पढ़ने का अच्छे से देखो, फिल्म लाइन है, फिर भी फिल्म लाइन में बहुत पढ़ना पड़ता है। जो लोग बोलते ना मैं तो फिल्म बना लूंगा, वो क्या है ना, मेरे पास अभी रिसेंटली एक फिल्म के लिए आए थे वो लोग, तो मेरे को उन्होंने बोला कि ये देखो ये दिख रहा है, बताए ना 180 डिग्री, ये देखो कैमरा इधर से इधर। सर पढ़ाई की थी कि तुमने एफटीआई की थी? नहीं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठ While watching work from a new filmmaker is when the जो पसंद आता है वो क्यों पसंद आता है वो पता होना चाहिए। कि मैंने रशियन फिल्म देखी थी, याद नहीं है रवि नाम, तो उसमें ने क्या, एक आदमी को एक रूम में बंद करके रखा है, करीबन 80% वो एक डोर के ऊपर एक थोड़ा सा ऐसा खिड़की होता है, वहीं से दिखाया है, वही कैमरा रखा, 80% फिल्म में वही कैमरा दिया है, उसी से दिखा है। तो नहीं क्या वो बोले क्या थर्ड क्लास पिक्चर है यार, बोले एक ही कैमरा एंगल से दिखा, बाकी फिर 20% अदर कैमरास थे। तो क्या मेरे को बहुत बोर होने लगा, तो मैंने फिल्म बंद कर दी और मैं फिर बैठा। फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को ये फिल्म बोर क्यों लगने लगी, तो फिर मैंने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि अगर तुमको फिल्म मतलब एक रूम में बंद करके रखो तो तुम्हारा लाइफ कैसे हो जाएगा, लोनली, बोर्ड। तो 80% अगर एक ही कैमरा एंगल से अगर मैं कोई फिल्म दिखाऊं तो तुमको क्या लगेगा? तो मैं बोला सही है यार, मैंने फालतू में उसके बारे में गलत सोचा। डायरेक्टर ने सही किया था, क्यों कि उसने वही कैमरा एंगल से तुमको बोर फील किया है, मतलब उसने वो कैरेक्टर का फीलिंग तुम्हारे अंदर डाला, सो ही सक्सेसफुल। फिर जाके बाकी की फिल्म देखा, मतलब छोड़ दिया मैंने यार, बोला ये क्या फालतू चीज है। ग्रेट फिल्म डायरेक्टर्स की यही खासियत होती है ना। टीनू आनंद मालूम है क्या? टीनू आनंद, ये जो टीनू आनंद है ना, उसका बापू बहुत भाई, टीनू आनंद वो शहनशाह वाला, शहनशाह पिक्चर जिसने बनाई अमिताभ बच्चन की, ये टीनू आनंद। हाँ तो ये टीनू आनंद के 2 ऑप्शंस थे, एक इटली का फेमस डायरेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो टीनू आनंद, मैंने इसका इंटरव्यू देखा था, तो मेरे को नहीं पता था ये इतना अच्छा डायरेक्टर है शहनशाह वगैरह इसमें, क्योंकि मैंने बचपन में मेरे पापा मम्मी के साथ पहली पिक्चर देखी थी टॉकीज में, वो थी शहनशाह। तो शहनशाह में बहुत फाइटिंग थी, तो मैंने 1-2 लोगों को आजू बाजू को मार भी दिया। तो मुझे नहीं पता थी वो टीनू आनंद ने फिल्म बनाई, क्योंकि ये विलन है ना। इसका भी बहुत अच्छा यूज किया है, वो फिल्म थी ये बाद में ऋतिक ने की ना, उसका रीमेक, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, अग्निपथ में ये इसका कैरेक्टर दिखा है, अच्छी बनाई। वो करण जौहर के बापू ने बनाई थी, फ्लॉप हो गई पिक्चर। उसका पहला आवाज जो था ना एकदम पतला आवाज, तो लोगों को लगा कि स्पीकर फटे हैं, तो लोगों ने थिएटर वालों को बहुत गालियां दी, तोड़फोड़ कर दी कि अमिताभ बच्चन का आवाज, वो एक्चुअली आवाज उसने वैसी रखी थी। फिर वापस से रीडअप किया और वापस से वो फिल्म दिखाई, फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की क्लासिक है एकदम, वो वैसे ही रहता है। वो अंदाज अपना अपना, मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट पिक्चर है, लेकिन उस टाइम पे फ्लॉप हो गई, लोगों को नहीं समझ में आई, है ना, कच्चा खिलाड़ी लगता है। तो ये टीनू आनंद के पास ऑप्शन था, 2 ऑप्शन। उसके बापू ने बोला था कि देखो फिल्म मेकिंग सीखना है, ओके,
तो कोई इटली का बहुत फेमस डायरेक्टर है, ऐसा नहीं है कि इटली का बहुत फेमस डायरेक्टर है, उसके पास जा, या तो सत्यजीत रे के पास था, ये बोले कि बाहर नहीं जाना है, तो ये सत्यजीत रे के पास गया। ये सत्यजीत रे का असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो सोचो तुम, है ना, ऐसा इसके विकिपीडिया में पढ़ लेना, शायद किसी इंटरव्यू में पढ़ लेना, मिल भी जाएगा। इंदर राज आनंद, वेल नोन इन द फिल्म इंडस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर टू सत्यजीत रे। 5 वर्ष। हाँ दीपिका बघितला है। तो मैं ऐसे ये छोटी छोटी चीजें अपन पढ़ते उसमें। कालिया वगैरह पिक्चर, हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वैसे शुरू होती है। तुमको पता है कि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर क्यों बना? पहले वो फ्लॉप था। क्यों बना मालूम है क्या? देखो उस जमाने में वो 70s में आए, उस टाइम पे रोमांटिसिज्म ज्यादा था। तो राजेश खन्ना सुपर स्टार था, तो अमिताभ बच्चन पहले के तो 7-8 फिल्म फ्लॉप हो गए। अमिताभ बच्चन क्यों हिट हुआ, इसका रीजन ये था कि वो राजेश खन्ना जो था, अपने यहाँ गरीबी थी, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे थे। मतलब सिचुएशन अलग है, बेरोजगारी है, खाना नहीं मिल रहा है, और एकदम फिल्म इंडस्ट्री रोमांटिसिज्म में चल रही है, तो ये कहीं मैच नहीं हो रही थी। तो जब इसकी नमक हराम नाम की पिक्चर आई थी, नमक हलाल नहीं है, नमक हराम, जिसमें राजेश खन्ना और ये है, उसमें ये एक्सचेंज करते रोल अपना। ये गरीब रहता है, ये वो फैक्ट्री चलाने जाता है, और राजेश खन्ना जो अमीर रहता है वो मजदूरों में आता है। तो ये एक्सचेंज करते और वो वैसे ही बन जाते हैं। मतलब राजेश खन्ना फिर मजदूरों का लीडर बन जाता है, और ये तो राजेश खन्ना को बहुत मारते लोग। तो वहाँ पे एक इसका डायलॉग है, मतलब एक ही डायलॉग, मतलब वो जो याद रहने वाला एक ही डायलॉग है कोई माइका लाल करके, ऐसा बोलता है वो, मेरे दोस्त को किसने मारा। वहां से वो पंच कर दिया उसने, और वो पंच कर दिया, और वो फिर इसके पास है, मतलब क्या नाम, जंजीर का डायरेक्टर, और उसको लगा कि ये बंदे में है, मतलब तो उसने वो जंजीर में उसको चांस दिया। और फिर वो जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए तब तक बैठो मत, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं हो गया। वहां से वो उसका एक्चुअल पूरा लाइफ चेंज हो गया। फिर वो जो कैरेक्टर था ना, वो लोगों को अपने जैसा लगने लगा कि ये अपनी आवाज बनेगा। एंड देन देखो एंग्री यंग मैन का जो आया ना, वो एंग्री यंग मैन मालूम है वो पूरे पिक्चर में सिर्फ एक ही बार हंसता है, जब वो यारी है ईमान मेरा। देखो कितना डिटेलिंग है ना, हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो वो क्यों पिक्चर, हाँ प्रकाश मेहरा, तो उसके भी फ्लॉप हो गए थे पहले, तो उसने उसको दिया। नहीं तो बॉम्बे टू गोवा वगैरह भी पिक्चर थी, लेकिन उसमें वो आधा तो उसको खा लिया महमूद ने, और आधा खा लिया शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा उसका हमेशा से कॉम्पिटिटर रहा है। कालिया वगैरह पिक्चर देखना, पहले वैसे ही होता था, जब WCL नहीं थी, प्राइवेट खदाने थी ना, तो कालिया जैसी ही हालत थी। वो मूवी देखना तुम, कालिया नहीं, काला पत्थर, यशराज का। हाँ, त्रिशूल देखना, मेरे पास 5 रुपए नहीं है फिर भी मैं ये सौदा करने आया, वो एम्बुलेंस लेके जाता है। बड़ा फैन हूँ मैं अमिताभ बच्चन का, तो अच्छा लगता है उसकी पिक्चर। अभी भी देख सकते हो अभी तुम पिक्चर में, तुमको ये मैंने जो डिटेलिंग बताई ना, वो दीवार देखना। दीवार देखना, हाँ, भगवान से लड़ने का, मतलब भगवान के पास नहीं जाऊंगा, बाहर बैठे रहता है, वहां से वो पार्ट, 2 अलग अलग चीजों को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मिक्सअप किया। और ये फिल्मों का खासियत है, इसलिए हम लोग बहुत क्रेजी रहते फिल्म्स के लिए, हम लोग बहुत क्रेजी रहते। मैंने कल वो लगाया था, डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छी प्रिंट मिल गई, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छी फिल्म मिल गई, उसमें मेरे को वो कैरेक्टर नजर आई, वांडा ना, क्या नाम उसका, मैं बोला इसका कोई रंग रूप चेंज हो गया। तो फिर वो थोड़ा आगे गया तो पिक्चर में ध्यान में आया कि ये विलन है उसकी। मैंने पिक्चर पूरी नहीं देखी, ठीक ठाक प्रिंट थी, तो मैं लोग कहा 350 रुपये खर्चा करेंगे, और अकेला तो जा नहीं सकते। हाँ नहीं, अभी कब जाएंगे, वो डाउनलोड होते, जान दो, देख लिया बोला, थोड़ी देख ली, अभी आज बाकी की देख लूंगा। अभी तक किसी को कोई डाउट तो होनी चाहिए। बैठे बैठे ये इसको सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो अपने डिजविज को सब्सक्राइब करना, उसको रेटिंग वेटिंग दो, गूगल पे जाके अच्छे कमेंट लिखो रिव्यू में। हाँ, मतलब लिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखो
on that side of the line. ये देखो. Wide and a single action will be right down the center of them, एक like बीच so. से line And say we निकाल. want to get 3 setups for this coverage, a wide and a single of each. If we place our wide shot. हा रूल फॉलो नाही केलं तर कसं शॉट येते ते दाखवणार. हाँ तो उसके लिए शूट करना पड़ेगा. तो उसके लिए तुमको जल्दी आना पड़ेगा. या तो अभी बैठ के शूट कर लो. नहीं YouTube पर आएगा ऐसा नहीं. तो वो दिखाते ना, वो YouTube में तुम 2-4 सर्च मारो मिल जाएगा. पर खुद शूट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ये सामना जो पैसेज है ना, ये पैसेज है ना, पैसेज में शूट करने का, बैठ के अपनी मोबाइल से शूट कर लो तो आइडिया आ जाएगी. वो अपन इनको दिखा देंगे. Here we are creating a 180 on that side of the line. So when we come to our singles, we will keep both of those on this side of the line, not crossing the line over here. So when we watch these shots back, everything makes sense and is in its logical place. But if we were to move those 2 singles across the line, when we move from the wide to those singles, it's going to appear as though they switch sides on us. Which this one's a little bit more subtle. You could possibly get away with it, but let's say we just go with 2 singles, no wide. We place our first shot here over the character's right shoulder, creating our 180 on this side. When we switch over to our reverse angle of the other character, we're going to want to keep the camera on that side of the line. So as we cut between them, it appears that both of them are looking at each other. If we do the opposite, place the second shot on the other side of the line, once we cut it together, it's going to look like both देखो दोनों एक साइड में देख रहे लग रहे हैं. characters are looking off in the same direction. दिख रहा है? And not at each other. Another thing that this is going to help with is screen direction. A good example of this is going to be a character leaving his house. The character leaves and goes from right to left. When I cut to another street shot, subconsciously, if I'm showing right to left, you know that that character is going farther away from his house. But when I shift that and have him going from left to right, I can insinuate to my audience that my character is traveling back to his house. I also use this idea in my short film Proximity. As the lead character runs to face the villain, I had the villain always traveling from right to left and the hero always traveling from left to right. So you could clearly tell that these two ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. forces were headed straight at each other. Of course, you could break this if you want for effect or intelligently, making it invisible, creating new 180s as you go. Action films do this all the time. It is not a hard and fast rule, but one that you need to know so that you can break it well. Rule of thumb for me is as long as it's not distracting or confuses your audience, you're good to go. But that is it, the basics to the 180-degree rule. As always, a big thank you to the people that make this show possible, domain.com, because no domain extension will help you tell your story like a .com or देखो इसके इसमें क्या-क्या है. कलर ग्रेडिंग वगैरह अच्छा दिया इसने. इवन तो कलर स्कीम भी कौन सी यूज करनी चाहिए उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. अभी हे भगवान बहुत जल्दी आ गए. कौन है? हाँ तो ये बीबीसी का ये डॉक्यूमेंट्री भी देख लेना, वो अच्छा है. शेयर करो उसको. गोप्रो ये सब हो गया. तीनों आनंद हो गया. सोचो तीनों आनंद के बारे में भी मैं बता दिया तुमको. सर मेरे को ग्रुप में ऐड नहीं किया किया नहीं क्या? एक बार देख लेता हूँ. ठीक है वो नंबर एग्जैक्टली सेंड कर देना. ओके 180 डिग्री ये सब शेयर कर दूंगा मैं आज. ये मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स में हम लोग हमेशा ये दिखाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखाते हैं. तो अभी फुटबॉल मैच रात को देखना, मेरे ख्याल से चल रहा है. इंग्लिश प्रीमियर लीग चल रहा है क्या? ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग रोज आती ना वो इंग्लिश प्रीमियर लीग. हाँ ये क्या मैच चालू है ना, तो देखना एक बार. वो तभी भी तुमको आइडिया जाएंगी. स्पेशली इनमें हॉकी और इसमें बात कर रहा हूँ जो बड़ा ग्राउंड है और लेफ्ट टू राइट हमेशा चलते रहते हैं उनकी बात करो. रग्बी भी चलेगा उसमें. कोई भी मैच देखो, एक मैच देख लो और पता चल जाएगा तुमको. ठीक है कल देखे बाकी का. हाँ सर. सभी ऑनलाइन किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर. फिल्म देखो मैं सिनेमेटोग्राफी सिखाता हूँ करके कभी बताता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है उसमें मेरे ऊपर शोल्डर पे बर्डन आ जाता है कि ये तो सिनेमेटोग्राफी में ये सिखाएंगे. वो मैं सिखाता नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ. मैं प्रीमियर सिखाता हूँ, ऐसा ही बोलता हूँ. लेकिन प्रीमियर के साथ जब आप ये सीखोगे गेट टू नो कि अच्छा ये भी होता है, तो वहाँ के पूरे दिमाग में जब चलते रहेगा और तुम्हारे पास फुटेज आएंगे तो तुम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे. नहीं तो फिर हम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि फुटेज कौन से लगाऊं, कहाँ पे क्या ऐड करूं. प्रीमियर मैंने तुमको पता है कितने टूल्स है प्रीमियर में.
ये इतने 10 होंगे हार्डली, 15 पकड़ लो। एक दिन में पूरे टूल्स खत्म हो जाते हैं, एक ही दिन में। देखो 1 3 6 7 9 12, ये तो क्या है, 12 और 2 14, 14 और 2 16, खेल खत्म। ये है फाइनल विंडो, ये है सोर्स विंडो, ये प्रोजेक्ट, सीक्वेंस, इन आउट, ये सब IO, उससे ही काम चलता है मेरा। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमको इतने हॉटकीज सिखा दूंगा कि तुमको यहाँ जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। बस ऐसे ही जैसे सिलेक्ट किया कंट्रोल K, तो ब्लेड में जाने की ज़रूरत नहीं। फास्ट करना है प्रेस R, फास्ट। ये रिपल में जाने का ज़रूरत नहीं, स्ट्रेच में जाने का ज़रूरत नहीं। मतलब मेरा काम जल्दी हो जाता है। V से नॉर्मल, R से स्ट्रेच, दिख रहा है? तो वो तुमको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। नहीं, कभी नहीं होता। मैं एक बार बैठता हूँ, शांति से बैठता हूँ कि आज क्या सिखाने का है, क्या सिखाने का इन द सेंस कौन सा सॉफ्टवेयर सिखाने का, फिर बाकी सब रिमाइंड में हो जाता है। सॉफ्टवेयर का वैसे भी कुछ नहीं। देखो कैसा है, मैं अभी माया सिखाए हुए आई थिंक 8 ईयर्स हो गए, 7 साल हो गए। डिजविस को जितना साल हो गया उतना 7। हाँ सर, 5 साल से तो तुम क्लासेस ही ले रहे हो। हाँ नहीं, 7 साल हो गए। मैं माया ही नहीं सिखाया, माया मैक्स सिखाया, माया नहीं सिखाया 7 साल से। बस एक दिन बैठ जाओ तो पूरा रिमाइंड होना शुरू हो जाता है। सॉफ्टवेयर लो, खड़ा खट। अच्छा, फिर बाकी का देखो। एक बार अगर तुमने बड़े ध्यान से कोई चीज सीखी है तो फिर, और मैं सिखाया हूँ ना, तो एक बार सिखाना मतलब 2 बार पढ़ना हो जाता है। तो मैंने तो इतनी बार सिखाया, तो इतनी बार वो दिमाग में फिट हो गया कि जैसे एक बार मैं फील्ड पे आता हूँ जब, जैसे अगर समझो मैं अभी कार चलाता हूँ रोज, जैसे वापस बुलेट पे आ जाऊंगा तो मेरा बुलेट वाला फीलिंग आना शुरू हो जाता है ना। फिर मुझे पता है कि क्लच यहाँ है, एक्सेलरेटर यहाँ पे है। तुम्हारा ऐसा होता है ना? अरे गियर पे गाड़ी, मैं वापस अगर एक्टिवा पे चले जाता हूँ तो अपने आप एक्टिवा वाला फील आ जाता है। हेलमेट लगाना वगैरह वो चालू हो जाता ना। जैसे बुलेट पे आऊंगा, हेलमेट लगाए तो अपने आप गॉगल की तरफ ध्यान जाता है, गॉगल। हाँ, और अपन ऐसे एक्टिवा पे जब गाड़ी चलाऊंगा तो अपने आप कट मारना चालू हो जाता है। जैसे बुलेट पे आओ तो स्ट्रेट नहीं, वो एकदम पैशन से चलाने का गाड़ी है ना, वो फील आ जाता है अंदर। मेरी गाड़ी को मैंने साइलेंसर नहीं चेंज किया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे बाजू में, यार वो बुलेट वाला आवाज नहीं है, तो वो लोग फील करने की चीज रहती है। आवाज निकाल के लोगों को दिखाने की चीज नहीं रहती। बुलेट इज फीलिंग, है ना। तो मतलब तुम ये समझो, मेरे पास जब चमेली थी स्कूटर, तो उसके टायर टकले हो गए थे, तो ब्रेक मारा ना अपने आप गाड़ी ऐसे टर्न हो जाती थी। तो स्टाइल थी, तो लोगों को पता था कि वो ऐसे अपने आप टर्न हो जाती है। तो कहीं किसी जगह गए और टर्न मारने गए तो ब्रेक मारा कि खर ऐसे घूम जाती थी, फिर अपना चलो। हमने वो ऐसे फर्स्ट गियर में डाली। तुमको समझ में आया ना गाड़ी चलाने का, और वो फंडा समझ में आया क्या? गाड़ी चलाना और ये सेम है, सॉफ्टवेयर पे बैठना। तुम जहाँ जिस सॉफ्टवेयर में जाओगे अपने आप वो UI UX देखने के बाद, अभी तक मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं चलाई, बाकी सब गाड़ियाँ चलाई। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज पहिला डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर म्हणजे 2 हा दुसरा पार्ट आहे 1 ना, नाही 2 चा ट्रेलर, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 चा ट्रेलर, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर, 1 ट्रेलर। मेरी बेटी उसको, वो जो ट्रेलर जाता है ना रास्ते, उसको टेलर बोलती है। मैंने उसको सिखाया था। 13 वाला यही है ना? Every night. यही ना? हाँ, You opened the doorway between universes. म्हणजे आता कंटिन्यू. It doesn't seem fair. शॉट होता ना, ये तो 3D शॉट है, जूम ही है ये, जूम प्लस डॉली है।
मतलब कैमरा भी लेके जा रहा है। ये जूम और एक मैंने तुमको जो शॉट बताया नहीं वो है भी करता तो उतना डॉली नहीं जाता था, इतने दूर तक जाता, उसके बाद जूम भी करना नहीं, वो वैसे भी 3D है तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया, अगर तुम पहला भी डॉक्टर स्ट्रेंज देखोगे तो ऐसा ही है। दिख रहा है ये शॉट देखना, जॉली वर्टिगो मूवी में ये पहली बार अल्फ्रेड हिचकॉक ने यूज किया था, तो इसीलिए इसको जॉली शॉट बोलते हैं, मतलब उसको वर्टिगो शॉट बोलते हैं क्योंकि वो वर्टिगो फिल्म में यूज किया करके। जॉली मतलब जूम एंड डॉली दोनों। ये शॉट तुमने देखा है, तुमको अभी याद आएगा, मैं जैसे ऑन करूंगा तब दिख रहा है कि ये शॉट देखा है कभी? ये बहुत बार बहुत फिल्मों में तुमको आइडिया है। The dolly zoom, or sometimes called the vertigo effect, started which is why it wasn't developed sooner. The shot is essentially an optical illusion. ये दिख रहा है क्या ऐसे? तो ये क्या करते, अगर समझो कैमरा आगे लेके जा रहे हैं, मतलब कैमरा आगे जा रहा है तो जूम आउट करते, कैमरा आगे जा रहा है तो जूम आउट करेंगे, और कैमरा अगर पीछे जा रहा है तो जूम इन करेंगे, बस यही है। On the camera lens while tracking the camera forward or backward. The result is the foreground stays in the same position while the background appears to squeeze or stretch, depending on which direction you go. ये vertigo. For lenses, a simplified example would be to observe a dolly. पीछे से शार्क वार्क आएंगे शायद, देखो अभी। The dolly zoom shot can start like a telephoto lens, where the camera is far away and the focal length is bigger. There's less background in sight because the lens concentrates on a smaller portion. But when you change focal length by zooming out while also pushing the camera forward, you can background पीछे जा रहा है और सामने आ रहा है ऐसा लग रहा है। Foreground in the same place. The result is filming the same thing, but the camera expands to see more of the background. The change in focal length takes in a wider area, so you go from a telephoto shot to a wide-angle shot. You generally use telephoto in close-ups to keep attention in the foreground. मुझे वर्टिगो ज़्यादा अच्छा लगता है उसका using a telephoto lens. किसी ने ढूंढा है तो उसका नाम देना चाहिए ना? It's better for outdoor shots when you kind of lens shot to the Zolly and it leads to different emotional responses for the viewer. Vertigo uses the dolly zoom to give a sense of height. This increase in lot of the lens also shows just how बहुत सारे फिल्मों में यूज होता है। wide-angle lens makes people वो उसमें भी किया है वो क्रिश मूवी में जब उसको पावर और मिल जाती है। But it's actually a lot more versatile and common than that. It's out of this world visual. ये वाला शॉट हॉरर मूवी में बहुत ज्यादा यूज होता है, देखो वो डिस्टेंस बढ़ गया। I particularly enjoy its use in The Lord of the Rings because the widening of the holes in the trees gives the visual feeling that the forest is opening up a portal for the enemy to come. It's almost always used at a movie's climactic epic moment. So if your hero the shot has even found its way into animation. Brad Bird uses it extensively in ये रैटेटुली देखा है क्या? हाँ ये भी मूवी देखो। वाली रैटेटुली ये दोनों फिल्में एकदम simulate the transportation from one world to another. Animation, particularly computer generated, has a distinct opportunity to use the photo in interesting ways. ये देख लेना, ज़ॉली यूज करना सबसे डिफिकल्ट है, रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा कैमरामैन चाहिए। हाँ वो ट्रॉली पे कैमरा बिठा के आगे लेके जाए और जूम आउट भी करे या जूम इन करे, दोनों। वो भी मैन्युअली रहेगा वो। इसमें नहीं, उसमें आते हैं आजकल मशीन्स बट अभी ऑटोमेटिक्स आ गया सर। तो वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, वो मैं इंक्लूड करके एक पीपीटी भेज दूंगा तुम लोगों को, दोनों, तो तुम्हारे पास दोनों आ जाएंगे, भेजूंगा। बटन वगैरह रहता आजकल वो किया ना उन्होंने, सिस्टम बहुत कुछ हो गया। देखो अभी कैसा है ना, जब से नए कैमराज आए 8K वगैरह में, तो भी टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई। मैंने देखे नहीं अभी कैसा है ना, अपने यहाँ किसी के पास वो कैमरा रहता नहीं, अपन मुंबई जाते नहीं फिल्म सिटी में। पण सर 8K ला नाही आलं झूम ऑटोमॅटिक वाला, अब होगा, मतलब आगे जाके होगा। त्याच्यामध्ये सर ही लाईट झूम साठी झूम मॅन्युअल फोकस असतात लेन्सला, ती जे रिंग असते ना ती शिफ्ट करा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, कल तो क्लास नहीं होगी, पर मंडे को हम लोग कैमरा ज़रा खोलेंगे, उसको कैमरे के पर ये देखेंगे क्या क्या कैमरा होता है। अभी तो हम लोग DSLR देखेंगे, पर ऐसा समझो कि DSLR जैसा ही वो है, और पर्टिकुलरली देखेंगे कि